दोस्तों, केतन अग्रवाल मर्डर केस के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और ये बातचीत बेसिकली उस केस के लिए नहीं होगी। ये बातचीत होगी कि इस केस से आपको क्या सीखना चाहिए। और जो चीज़ मलिक भाई जो भी अपने चैनल पे बताते रहते हैं, बेसिकली वही बताते हैं। और फिर भी लोग समझते नहीं है, उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे नहीं होता। लेकिन फिर इस तरह के एग्जाम्पल आते हैं तो समझ में आता है कि भाई सही पहले यही तो बता रहा था एक बंदा आके, पर हमने वो बात नहीं सुनी। तो जब ऐसा हो जाता है तो यहाँ पे भी लोग रूट कॉज में नहीं जाते हैं, ऊपर ऊपर से अरे उस लड़की को पकड़ लो, उस लड़की को सजा दे दो, उस लड़की ने गलत किया, मतलब एक अपराधी तय कर देते हैं और उसको इसको सूली पे ऐसे नहीं है। ऐसे तो तुम सबको सजा देते रहोगे तो क्या ये सोल्यूशन निकल जाएगा परमानेंटली? क्या लोग बचने लग जाएंगे? क्या जो ये क्राइम हो रहे हैं क्या ये खत्म हो जाएंगे? क्योंकि तुम रूट कॉज पे जा ही नहीं रहे हो। तो आज की इस वीडियो में फिर से हमारे साथ मलिक भाई आए हैं, तो उनके साथ बातचीत करेंगे कि इस तरह के इवेंट क्यों होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया हो रहा है या आजकल होने लगा है, ये बहुत अब सोशल मीडिया पे आ जाता है, बस इतना सा फर्क है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, डीप में जाने की कोशिश करेंगे। तो मलिक भाई आप बताइए इस तरह के इवेंट क्यों होते हैं हमारे देश में। जैसे आपने बोला ना अभी कि एक एक बंदे को पकड़ लो, बस एक बंदे का वो कर दो। ऐसे ही वो नीट एग्जाम में भी जो कॉकरोच जनता पार्टी वाले वो जो कर रहे हैं ना, वो बोल रहे हैं बस एक बंदे को पकड़ लो। ऐसा भाई व्यवस्था इतनी बड़ी है, जो तुम शादी के जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम तुमने डिजाइन कर रखा है, अगर वो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम रहेगा तो एक व्यक्ति क्या, वो तो अब ये तो वो चीजें हैं जो हमारे सामने आ जाती हैं। ऐसे तो कितनी सारी चीजें होती होंगी जो पीछे होती होंगी। जैसे मैंने भी एक रील बनाया ना अभी, तो उसमें लोग बोल रहे थे, कुछ लड़कियां बोल रही थी कि लड़कियों के साथ तो इतने सालों से होते हुए आ रहा है, या वो हो रहा है। मैं तो बोल रहा हूँ कि भाई किसी के भी साथ हुए, जेंडर का थोड़ी ना हम वो कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ कि व्यवस्था खराब है। मतलब ये व्यवस्था इतनी खराब है कि एक दूसरे के साथ इतने टेंशन हो रहे हैं कि हम उस रिश्ते से निकलने के बजाय हमें ये ज्यादा आसान लग रहा है कि किसी व्यक्ति के ऊपर हम हमला कर दें, या उसका बोटी बोटी करके उसे सूटकेस में भर दें, नीले ड्रम में भर दें, खाई से धक्का दे दें, या किसी और अपने बंदे से उसको मरवा दें, रातों रात गायब करवा दें। 10-20 हज़ार रुपए में तो लोग कट्टा लेके मारने चले जाते हैं। तो ये चीजें करने की जरूरत पड़ रही है। इसका मेन रीजन क्या होगा? मेन रीजन ये है कि भाई तुमने शादियों में इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम डिजाइन कर रखा है कि उस व्यक्ति को उसको पता ही नहीं चल रहा है कि भाई मैं निकलूं कैसे यहाँ से। मैं इससे मतलब शायद उसने कोशिश तो करी होगी, उसने तो समझाया होगा। चाहे कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई वो विग पहनता था या वो गंजा था इसलिए वो कर दिया। तो भाई उसने डिससेटिस्फेक्शन तो जताया होगा ना, कुछ तो बोला होगा उसने कि भाई मेरे को नहीं पसंद, या ऐसा ऐसा थोड़ी होता कि मुझे बेकार लग रहा है तो तुरंत या फिर माता पिता का प्रेशर ऐसा होगा कि भाई मना भी नहीं कर सकते, तो वो भी एक गलत है कि भाई मना भी नहीं कर सकते। और अगर मना कर सकते हैं लेकिन कॉम्प्लिकेटेड इतना, तो भी सिस्टम ही तुम्हारा, सिस्टम में गलती निकलेगी। एक पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन कभी गलत नहीं हो सकता। मेरे को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर पर्सन को देखना गलत है। राइट राइट। तो जैसे आपने बोला ना कि सिस्टम की ये गलती है, किसी इंडिविजुअल इंसान की गलती नहीं होती। और शादी का सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि किसी की हत्या कर देना ज्यादा आसान है उस कॉम्प्लेक्सिटी के अगेंस्ट, है ना। तो आपको अपने सिस्टम को देखना पड़ेगा सबसे पहले। और दूसरी चीज, आप एक और चीज देखो तो ये जो थे ये बच्चे थे, मतलब वो लड़की तो शायद 20 साल की ही थी जहां तक मेरे को पता है। 20 साल की क्या ही उम्र होती है, मतलब अब एक 20 साल की लड़की थी और वो जो लड़का था जिससे शादी हो रही है वो 25-26 साल का था। और ऐसा बोल रहे हैं कि वो बहुत अमीर था, बहुत रिच था, है ना। तो लोग बोल रहे हैं कि लड़कियां सिर्फ पैसों के पीछे रहती हैं, तो इस तरह की भी बातें कर रहे हैं। तो ये कभी भी पैसों के बारे में नहीं होता है कि पैसा है कि नहीं है, कंफर्ट के बारे में होता है। इस पे थोड़ा बताओ मलिक भाई, क्या ऐसा सच में होता है कि कोई भी लड़की सिर्फ पैसा देख के चली जाएगी किसी के पास कि बहुत सारा नहीं, पैसा है तो? ये चीज हमारे पहली बार नहीं है। मतलब अगर ऐसा ही लोग सब बोलेंगे तो फिर एलोन मस्क की भी इतनी सारी वो हुई, या फिर उन्हें भी छोड़ हाँ दिया, या जॉनी डेप, या वो सब। मतलब हाँ इंसान का कंफर्ट सिर्फ पैसे पे नहीं डिपेंड करेगा, वो तो बहुत सारी चीजें वो रहेगी। मतलब बिल गेट को हाँ। कितना भी कोई कुछ भी हो, मतलब मल्टीपल फैक्टर होते हैं, उसमें एक फैक्टर पैसा भी है। मतलब मैं पैसे को कम नहीं बोलूंगा, मतलब पैसे की वेटेज मैं बहुत हाई रखूंगा फिर भी। लेकिन वो अलोन अपने आप में वो इतना नहीं है कि बंदे के अंदर मैस्कुलिनिटी ही नहीं है, वो इतना स्ट्रांग है ही नहीं है कि उस लड़की को उसके साथ मजा आए। मतलब कोई और बंदा उसे पसंद आ रहा है ना। या हम्म। फिर तुमने उसको दब्बू किस्म का बनाया होगा। मैंने अमीर फैमिलीज में बहुत सारा ऐसा देखा है कि उसके ना इमोशनल जो वो है ना डेवलप नहीं हो पाता, या वो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं बन पाता। जब वो बाहर मतलब खुद को अंदर को तो इतना पैम्पर करके रखा है, उनके सामने तो वो हीरो बनता है, जो नौकर वोकर होते हैं ना उनके सामने तो वो रहता है। लेकिन बाहर वालों से किसी से भी वो पंगा लेने से या उससे डरता है। मतलब एक अमीर इंसान की जो प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जो पला बड़ा होता है ना, जिसे चैलेंजेस फेस करने के लिए नहीं दिया गया, मैं उन लोगों की साइकोलॉजी बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। तो सिर्फ पैसे से तो नहीं हो सकता, उसे मतलब उसे स्मार्ट भी होना चाहिए, मैस्कुलिनिटी भी होनी चाहिए, उसे प्रॉब्लम्स को टैकल करना भी आना चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए। ऐसा
मतलब बिल्कुल ही एकदम सिंप जैसा, अगर पैसे के साथ तुमने उसे पैम्पर करके बड़ा कर भी दिया तो फिर वो लड़की को तो पसंद नहीं आएगी। लड़की को तो मल्टीपल फैक्टर चाहिए, उसको तो मजा आना चाहिए। बहुत राइट। सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो एक और चीज है जो मैं आपसे पूछूंगा अभी, मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे अभी इस केस का एग्जांपल लें तो जो वो लड़की थी उसने ये ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी हत्या नहीं की है, ऐसा न्यूज के में जो बताया जा रहा है उससे अब पता नहीं वो सच है कि झूठ है, बट उसको ही मैं बेस बना के मैं ये चीज पूछ रहा हूँ कि न्यूज में ऐसा बताया गया है कि ये 3-4 बार उस लड़की ने पहले भी ट्राई किया था। जैसे पहली बार जब वो लोग बाली जाने वाले थे तो उस लड़की ने उसका पासपोर्ट छुपा दिया था, है ना, पासपोर्ट छुपा दिया। देन उसके बाद एक बार और धक्का मारा था उसको, जिससे कि वो पेड़ वेड़ से शायद पकड़ के बच गया था, ऐसा। फिर उसके बाद मतलब उसने कई मेरा ये मानना है कि इस तरह की चीजें ना एकदम से नहीं होती, ये बहुत सोच समझ के। और एक ऐसा इंसान, मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे स्पेशली, तो एक लड़के को ऑब्जर्वेंट क्यों होना चाहिए, ऑब्जर्वर क्यों होना चाहिए अपनी लाइफ में, कि भाई इतना कुछ हो रहा है तुम्हें फिर भी नहीं दिख रहा, तुम्हें बस एक वो लड़की का देह, एक उसका शरीर के पीछे तुम इतना अंधे हो गए हो कि तुम्हें वो हम्म। जो कर रही है वो नहीं दिख रहा। इनफैक्ट जब उसने धक्का मारा था और वो बच गया था तो घर पे आके उन्होंने ऐसी स्टोरी सुनाई थी कि सांप आ गया था, कुछ आ गया था, तो मैंने उसको धक्का दे दिया बचाने के लिए, तो उसमें उसको वाहवाही दे रही, इसने मेरी जान बचा ली, है ना। तो ये बिल्कुल इग्नोरेंस है मेरे हिसाब से। इस पे आप बताओ लड़कों को, और स्पेशली इंडियन लड़के जो होते हैं वो बड़े लुचुर पुचुर से होते हैं, मतलब उनको कोई भी लड़की ना 2 मिनट में मैनिपुलेट कर सकती है, तो ऐसा क्यों है इंडियन लड़कों के साथ? मतलब अब ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि मतलब मल्टीपल टाइम जब उसके साथ ये सब हो रहा है, हुआ भी होगा, हम्म। और ये हर क्राइम से पहले होता है। मतलब तुम ऑब्जर्व कर हम्म। सकते हो, देख सकते हो, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। मतलब यही सेम चीज ना, मैंने एक पिक्चर है कर्तव्य, है सैफ अली खान की। तो सैफ अली खान ना उसमें अपने बाप को गोली मारता है। तो मेरा उस कैरेक्टर से, उस लिखावट से यही प्रॉब्लम था कि तुम एक अपने बाप को, क्योंकि उसके बाप ने ना उसके छोटे भाई को मारा होता है, क्यों खाप पंचायत और इन सब में वो बिलीव करता है ना, खाप पंचायत, और वो किसी उसी की मतलब किसी लड़की के साथ भाग गया। तो उसका बाप जो है उसके छोटे भाई को, सैफ अली खान के छोटे भाई को मारता है ना। उस पिक्चर से मेरा यही था कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि तुमको सीधा बंदे को गोली मारने की वो आ जाए, या फिर जान से हत्या करने का वो आ जाए। डिसएग्रीमेंट तो पहले शुरू से शुरू होंगे ना, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि सीधा तुम उसको मारोगे। भाई डिसएग्रीमेंट शुरू होंगे, तुम्हारी लड़ाई भी होगी, तुम्हें दूर भी होना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे वो होंगे पहले। ऐसा कैसे हो सकता है सीधा वो ही आ जाए, है ना। ऐसा मारने में भी और मरने में भी, जो केतन अग्रवाल के केस में आपने बोला, उसमें मरने का वो आया है, मतलब उसके ऊपर अटैक हो रहा है। और अटैक करने वाला जो है, अगर उसकी नजर से देखोगे तो वो भी डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि सीधा मारने की कोई क्यों सोचेगा, जब भाई सिंपल से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। भाई मारने में तो खतरा है ना उसका। रिकॉर्डिंग आपकी रुक गई क्या? मारने में तो उसका खतरा है। नहीं नहीं, सही है, सही है, सही है। मारने में तो उसका खतरा है कि भाई उसको जेल भी हो सकती है, उसको तो फांसी भी हो सकती है, उम्र कैद भी हो सकती है, कितने सारे खतरे हैं। तो वो पहले हिंट देगा। तो लेकिन अगर इंसान के अपने मैस्कुलिनिटी ही नहीं है, अपना होल्ड करने की क्षमता ही नहीं है, अपना कुछ है ही नहीं है, तो लड़की ही उसके प्राइम ऑब्जेक्टिव बन जाती है कि भाई लड़की, या फिर कईयों के नौकरी बन जाती है कि भाई नौकरी सुप्रीम होगी। इसीलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में ना हर चीज का बहुत बैलेंस होना बहुत जरूरी है। उसने बैलेंस को गड़बड़ा दिया, हर चीज का बैलेंस, कि पैसे की भी कुछ इंपॉर्टेंस है, नौकरी ठीक है, पैसा भी, फिर लड़की भी, या तो लड़की को इतना सुप्रीम बना दो कि उसकी सारी गलतियों को तुम अनदेखा कर दो, फिर तो तुम गए भाई। लड़की में नहीं, हर किसी केस में तुम अनदेखा मत करो किसी भी चीज को। जिसकी भी चीज को तुमने अनदेखा कर दिया, उसको ऑब्जर्वेशन से हटा दिया, फिर वहां पे तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक बात आई ना कि ये डायरेक्ट अटैक कोई नहीं करता है, तो मैं इस पे एक चीज बोलूंगा जिस पे बहुत सारे लोग बोल सकते हैं मेरे को सिम्प है, ये है वो है, पर ठीक है, पर जो फैक्ट है उसको रखना जरूरी है। जैसे अभी क्या है कि पूरा न्यूज, पूरे समाज उस लड़की के ऊपर चढ़ा हुआ है कि भाई उसने गलत है, हालांकि उसने गलत किया, ऑब्वियसली उसने मर्डर किया, उसको सजा होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राह नहीं है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मेरा बोलना ये है कि उस लड़की ने मर्डर किया, हत्या की, क्यों की, ये आप क्यों नहीं जानने की कोशिश कर रहे हो? वो एक 20 साल की लड़की, उसका कोई पास्ट क्राइम रिकॉर्ड तो ऐसा था नहीं, ऐसा तो था नहीं कि वो कहीं से जेल से छूट के आई हो या किसी क्रिमिनल या बैकग्राउंड से हो। उसने क्यों, ऐसा एक्सट्रीम ये स्टेप ऐसा क्यों इसलिए लिया? भी करेंगे ना, फिर इनके सिस्टम की खामियां सामने आ जाएंगी ना, यही तो जबरदस्ती एग्जैक्टली सिस्टम exactly. कर रहा तो होता मैं है। उसी को हाईलाइट करना चाहता हूं कि आप उस लड़की पे चढ़ गए हो, ठीक है, वो गलत है, ये है, उसको बहुत सारे गंदे वर्ड भी बोल रहे हैं लोग, ऐसा है वैसा है, जो कि और भी सिर्फ इस केस में नहीं, पिछले केसों में भी ऐसा ही देखा गया है। अब आप ये देखिए कि वो लड़का, वो जो भी था, मेरे को जहां तक लग रहा है वो उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी वो लड़की, है ना, और वो शादी को तोड़ना चाहती थी किसी, और वो शादी टूट नहीं पा रही थी, इसका क्या रीजन है? क्या इसका रीजन वो या लड़का था कि उसके बार बार चेप हो रहा था,
कि नहीं भाई मैं नहीं छोड़ूंगा? क्या घर वालों से प्रेशर बनवा रहा था बोल बोल के कि भाई वो एग्जैक्टली, जानी नहीं चाहिए, जानी नहीं चाहिए? यही तो, ये इनके हम्म। सिस्टम की खामियां सामने आ जाएगी अगर ये ऐसा नहीं करेंगे, तो इसलिए इस चीज पे जोर नहीं देंगे, बस उसको बस एक को पकड़ लो, जैसे प्रधान को भी तो नीट के एग्जाम में सीधा प्रधान को पकड़ लो। ये हाँ पता है क्यों बोल हाँ, रहे हैं? ये लोग खुद मिले हुए हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, ये व्यवस्था के साथ खुद मिले हुए एग्जैक्टली हैं। अगर तुम एक बंदे को पकड़ रहे हो ना, इसका मतलब ये हो कि व्यवस्था में जो रियल प्रॉब्लम है, जो रियल विलन है, उसको तुम बचा रहे उसे हो, छुपा सीधी रहे सीधी हो। बात। हम्म। तो वही है, तो अभी क्या होगा कि उस लड़की को मान लो सजा वजा हो गई, ये सारे कीड़े मकोड़े खुश हो जाएंगे, अरे वाह वाह देखा बदला ले लिया, बदला ले लिया। पर इससे क्या ये रुक जाएगा? क्या आगे नहीं होगा? आगे भी होगा। वो तो वो कभी भी नहीं जो होगा, क्योंकि तो जो रियल विलन है उसको तो ये भीड़ जो है उसी को तो बचाना चाह रही है कि व्यवस्था में, हम्म, अगर ये व्यवस्था से हटेंगे ना, अगर ये व्यवस्था पे सीधा वार करेंगे तो इनको इनसिक्योरिटी हो जाती है, इसीलिए व्यवस्था से, ये व्यवस्था की कमियों को छुपाते हैं ये लोग, जो भी हम्म, इतने उग्र हो रहे हैं ना ये। कोई हम्म, भी व्यवस्था को गलत नहीं बोल रहा है भाई, व्यवस्था ही तुम्हारी गलत है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है तुम्हारा इतना। और जो इनके माँ बाप हैं, इन पे भी एक पॉइंट है कि मैं मानता हूँ कि इनके माँ बाप की भी बहुत बड़ी गलती है, इनसे बड़ी गलती इनके माँ बाप की है। क्योंकि एक तो आप लोगों ने अपने बच्चे की शादी फिक्स की, अरेंज मैरिज किया, जो कि एक फ्लॉड कॉन्सेप्ट है। अरेंज मैरिज मुझे दुनिया की सबसे बकवास चीज लगती है। इसका कोई मतलब ही नहीं होता, दो लड़कों को मिला दो, जाओ रहो अब साथ में, इसका कोई मतलब नहीं है। तो आपने अरेंज मैरिज करी। दूसरा, अब क्या हो रहा था वो चीज तो न्यूज वाले नहीं जानते ना, ना वो दिखाएंगे, जानते भी होंगे तो, कि वो लोग, उसके माँ बाप कैसे, और वो मीडिया के सामने आके बड़े बोल रहे हैं कि हम मार दिया, या उसके लड़की के घर वाले बोल रहे हैं कि हाँ हमारी लड़की ने मर्डर किया है तो इसको भी धकेल दो ले जाके, उसके बाप ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया है ना? तो ये माँ बाप ही बकवास है, बेकार है। इंडिया के लोग तो, मेरे को पहली चीज, मेरा ये ओपिनियन है, माँ बाप बनने के लायक ही नहीं है इंडिया के जो 99% पॉपुलेशन है। बट ये माँ बाप बनते हैं एनीवेज। तो यहाँ पे क्या देखने की जरूरत है कि ये जो माँ बाप हैं, ये लड़कों को, स्पेशली लड़कों को ऐसा बना देते हैं, उनको पैम्पर कर करके, जैसे जो माँ होती है वो लड़कों को ना बेड पे चाय ले जाके देती है ना, एकदम उसको राजा की तरफ ट्रीटमेंट देती है। तो उससे क्या होता है, वो कमजोर हो जाता है। उसको लगता तो है कि भाई मैं बहुत मजा है मेरे, तो सब कुछ बेड पे खाना, बर्तन भी नहीं धोना, कपड़े भी नहीं धोने, सब मिल रहा है, लेकिन वो कमजोर बनता है। फिर उसकी कमजोरी, इनसिक्योरिटी, वो किसी दूसरी लड़की के ऊपर निकालने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको लड़की भी चाहिए, बायोलॉजिकल नीड है। तो वो उसको बार बार फोन करेगा, टॉर्चर करेगा, परेशान करेगा, और इसको वो प्यार का नाम देते हैं। तो इस पे कुछ बताओ कि इंडिया के लड़के ऐसे क्यों हैं? ये बाहर यूरोप के लड़के ऐसे नहीं है। उनको अगर कोई एक लड़की मना करे कि भाई मेरे को तेरे में इंटरेस्ट नहीं है, या अब थोड़ा ब्रेक लेते हैं, बोलते हैं हाँ ओके ठीक है, वो चले जाएंगे। और इंडिया के लड़के, क्यों तू मुझे छोड़ नहीं सकती, ये है सातों जन्म का वचन निभाया है, ये और वो फलान ढिमकाना बातें, ये ऐसे क्यों है, ये ऐसे। और इसीलिए लड़कियों, मैंने बहुत सारी लड़कियों से बात की है, वो सीधे बोलती है हमें इंडिया के लड़के पसंद ही नहीं है, इंडिया के लड़के हाँ, बकवास होते हैं, ऐसे बोलती हैं। सारे सारे देशों की लड़कियां इंडियन मैन को पसंद नहीं करती हैं। उसके यही रीजन है, एक तो ईक्यू इतना वीक होता है कि भाई वो बोलते हैं कि भाई हमें तो मतलब लड़की नहीं, लड़की लड़की का भी, इवन मैंने कई केसेस में लड़की का भी देखा है, लेकिन लड़की जल्दी एस्केप कर जाती है, क्योंकि लड़की की ना अलग नीड होती है। जैसे पता है लड़की की क्या नीड होती है? ये चीज ना पता है हमारी सोसाइटी में कभी बोली नहीं जाती, मतलब मैं बहुत खुल के बोल रहा हूँ अब ये चीज सुनना, कि लड़की की ना भाई, लड़की को बायोलॉजिकली ऐसा बनाया गया है कि लड़की जो है ना डिपेंडेंट रहेगी हमेशा। देखना 30 के बाद उसकी सुंदरता ढलने लग जाएगी। तो वो किस चीज पे हम्म, डिपेंडेंट है? एक मर्द पे डिपेंडेंट है वो। तो वो हम्म, बेटर ऑप्शन मिलते ही लड़की दूसरे उस पर स्विच कर जाती है ना। हम्म, लड़का इवन कई बार लड़की ना कई चीजों के लिए, सिक्योरिटी के लिए, इवन बायोलॉजिकली हमारी जो बिल्ट है, हमारी जो बिल्ट है इतनी स्ट्रांग होती है, लड़कियों की इतनी शायद नहीं होती है, हालांकि वो कर सकती हैं पर नहीं होती है। तो लड़कियां जो है ना, कई रीजन से एक मैन पे डिपेंडेंट होती है। तो उसको जैसे ही बेटर मिलता है, चाहे पैसा एक मैस्कुलिनिटी फैक्टर होता है, बॉडी एक मैस्कुलिनिटी फैक्टर होती है, प्रोटेक्शन वो कर सकता है कि नहीं, जैसे ही उसको बेटर मिलता है तो लड़की स्विच कर जाती है। हालांकि लड़की भी कई बार उसमें फंस जाती है ना। हम्म। एक बार क्वेश्चन क्या था, मैं दोबारा आपका भूल गया, क्या था कि चिपक जाते मेरा हैं। क्वेश्चन ये था कि जो इंडिया के लड़के हैं, वो, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी क्यों है कि वो, मतलब अगर कोई एक लड़की मिल गई तो बिछ जा रहे हैं बिल्कुल, और एकदम हाँ पकड़ ले रहे हैं लड़की को, जाने ही नहीं हाँ, दे रहे हैं, ऐसा। वो दूसरी चीजों को वो ज्यादा करते नहीं है। मेरे को लगता है कि दूसरी चीजें भी डेवलप करनी बहुत ज्यादा जो जरूरी है अपनी लाइफ में। कोई एम होना चाहिए, बॉडी बनानी चाहिए, यही करनी चाहिए। और हमारी पिक्चरों में और इन सब में ऐसे दिखाया गया है कि भाई, और हाँ स्कार्सिटी भी बहुत ज्यादा है लड़कियों की यहाँ पे, स्कार्सिटी भी, ओपननेस बहुत कम है। लड़कियां अगर जितनी मात्रा में ओपन बाहर होती हैं, अगर यहाँ पे भी हो जाए ना तो हो जाएगा, लेकिन लड़कियों को तो अंदर रखा जा रहा है। जो लड़कियां हैं अपने घरों में रह रही हैं,
तो थोड़ी बहुत जो इंटरेक्शन हुआ उसे लगता है कि भाई इसी को पकड़ के रखता हूँ वरना ये भी निकल जाएगी। और फिर मैं, और हाँ, कई लोगों को ये प्रेस्टीज भी लगता है। लड़कियों को, मैंने कई लोगों को ये देखा कि लड़कियों की फोटो वो इसलिए लगाते हैं ताकि वो सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों में वो ये दिखा सके कि देख मैं भी होल्ड करता हूँ एक लड़की या दो लड़की, कई बार चार लड़की मैं होल्ड करता हूँ। तो वो एज अ मतलब उसको वो वाला फैक्टर समझते हैं कि भाई लड़की अगर जिसके पास नहीं है, और ये है भी, मतलब सच भी है। तो लेकिन ना ये इस चीज के लिए दिखाना कि भाई तुमने इसीलिए लड़कियों को पकड़ रखा है कि भाई तुम्हारी कोई वैल्यू बने। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे शादी होगी या वो होगी ना, तो लड़की के साथ फोटो सबसे पहले लगाते हैं क्योंकि उनको रौब जमाना है कि देख भाई मैं लड़की के साथ मेरा भी फोटो है। मतलब अपना अस्तित्व वो इस चीज से समझ रहे हैं कि देख मैंने अपोजिट जेंडर को हासिल कर लिया है और ये मेरे साथ है, मेरे को कोई छोड़ के नहीं गया, इसीलिए भी वो पकड़ के रखते हैं। और मिलेगी भी नहीं उनको, और स्कार्सिटी भी है इसके, मतलब ऐसे मल्टीपल रीजन है। और वो हाँ अपने आप ये को तो है। डेवलप करते नहीं है। जो विदेशों के है ना, मैंने उनको देखा है कि उनके जो मसल होते हैं वो होते हैं, वो इतने होते हैं कि हाँ लड़की अट्रैक्ट होती है उनके तरफ। यहाँ पे जो है मोटे मोटे पेट लेके घूमते रहते हैं, अपनी विटामिन और माइक्रो मैक्रो पे ध्यान नहीं देते, तो क्या होएगा उनका, फिर लड़की अट्रैक्ट तो होएगी नहीं। और हाँ फिर ये भी तो मैंने थोड़ा देखा बहुत है। तो उसको पकड़ के रखेंगे। मलिक भाई जैसे जो शादी करते हैं ना नई नई, मेरे मोहल्ले में सोसाइटी में भी मैंने बहुत लोगों को देखा है। जैसे नई नई शादी हुई, लड़के लड़कियां दोनों रोज एक स्टेटस लगाएंगे साथ में, एक बढ़िया सा गाना लगा के बैकग्राउंड में, है ना, और रोमांटिक सॉन्ग, और दोनों साथ में थोड़ा इनहेंस करके फिल्टर विल्टर लगा के रोज डेली। और ये लड़कियां ज्यादा करती हैं और लड़के भी करते हैं। वो लड़के जिनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही जीवन भर, है ना, अब उनकी शादी तो करा यस, ही देते हैं भाई। अब यस। मैं एक ऐसे इंसान को जिसने कभी कोई रिलेशनशिप में नहीं रहा है, ऐसे लड़के को मैं बहुत कमजोर व्यक्तित्व का लड़का समझता हूँ। हाँ, इस बात से बहुत लोग वो कर सकते हैं डिसएग्री, बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई लड़का 30 साल 32 साल का हो गया और इस उम्र तक वो आज तक किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा ही नहीं है ड्यू टू सो एंड सो किसी भी रीजन से, तो उसके अंदर ना एक पार्ट मिसिंग है। इस पे आप एक बार बताना, इस पे ना एक पार्ट मिसिंग है उसका। मेरा ये मानना है कि जब आप एक रिलेशनशिप में जाते हो, एक लड़की के साथ डेट पे जाते हो, घूमने जाते हो, तो आपकी ना एक पर्सनैलिटी बिल्ड होती है। ये मैंने सीखा है। आपको लगता है कि आपको क्या और इम्प्रूव करना चाहिए। जब उस लड़की के साथ आप मार्केट में घूमते हो, है ना, भेड़ियों के बीच में, इस यस, घटिया समाज के बीच में, तो आपको यस। पता चलता है कि आपको नहीं नहीं ये चीज ठीक करनी पड़ेगी, इससे तक गड़बड़ हो रहा है, ये चीज ठीक करनी पड़ेगी, है ना। ये अब बहुत ये लर्निंग है। इस पे बताओ मलिक भाई। लेकिन इंडिया के लड़के उल्टा इस चीज को वो करते हैं कि नहीं नहीं, जैसे ये दलवल होते हैं ना, बहुत सारे ग्रुप होते हैं जो लड़के लठ लेके आ जाते हैं। तो और हालांकि इनके इंस्टाग्राम चेक करोगे तो इन्होंने 500 लड़कियों को मैसेज किए होते हैं रात को। तो ये इस तो पे कुत्ता बताओ बन, कि क्यों जो सबसे क्यों ज्यादा जो ये जरूरी बोल है। रहे होते हैं ना, लड़की नहीं चाहिए, अगर लड़की हाई कर दी तो कुत्ता बनने के लिए रेडी हो जाता है। पट्टा डाल लेंगे ये लोग, यहाँ पे पट्टा डाल लेंगे। मैंने लिटरली लोगों के पट्टा देखा है यहाँ पे, मतलब लिटरली नहीं पर मैंने, मतलब समझ रहे हो ना मैंने पट्टा देखा है लोगों के। भाई वो हाई कर दे तो वो जा रहे हैं 2000 किलोमीटर, बोलो बस मैं आ रहा हूँ। ये जो सबसे ज्यादा हाँ जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं ना, इनको डिप्राइव्ड रखा जाता है वैसे तो ऊपर से, लेकिन एक एक टाइम के बाद है ना, ये अपना कोपिंग मैकेनिज्म बना लेते हैं कि भाई हमें तो चाहिए नहीं, चाहिए तो इनको, लेकिन बोलेंगे हमें तो चाहिए नहीं। भाई क्योंकि चाहिए मिल नहीं तुमको, रही ना। तुम्हारा तुम्हारा इक्यू इक्यू डेवलप होता है उस चीज से। तुम सीखते हो रिलेशन में किस तरह से कुछ चीजें मेंटेन की जाती है, या बहुत सारी चीजें, जैसा आपने बोला कि लड़की को लेके घूमना है, तो बहुत सारी चीजें तुम्हें ऐसी पता चलती है जो कि लड़के के साथ तो तुम फ्री वाली जगह पे चले जाओगे, पार्क में चले जाओगे, लेकिन लड़की के साथ जा रहे हो तो कभी हमेशा पेड वाली टिकट वाली जगह पे जाना चाहिए जो सिक्योर्ड हो थोड़ी, जहाँ पे अच्छे लोग आते हो वहां पे जाना चाहिए। ये चीजें तुम समझते हो, एनवायरमेंट समझते हो, है ना। बहुत सारी चीजें ईक्यू डेवलप होता है तुम्हारा कि भाई क्या कैसे कुछ चीजें बोलनी होती है, कुछ चीजें नहीं बोलनी होती है। लड़की के प्रति एक लड़की भाई इमोशन, लड़की के भी कुछ इमोशन भी होते हैं। लड़की को सिर्फ वैसे मत देखो तुम एक ही नजर से। जो ये लोग बोलते हैं ना कि भाई हमें लड़की नहीं चाहिए, ये लड़की को एक्चुअली एक नजरिए से देख रहे होते हैं बस। तुम लड़की को अगर एक हाँ नजरिए से देखोगे तो फिर तुम्हें ऐसी लगेगा कि हमें तो लड़की नहीं चाहिए, मतलब वो सीधा सीधा सेक्स की बात कर रहे हैं, मेरे को वो नहीं चाहिए भाई लड़की के। तो भाई लड़की में सिर्फ एक ही चीज थोड़ी होती है। ये तो इंडियन लोग होते हैं जिनकी मेंटालिटी ऐसी होती है कि लड़की को एक ही नजर से देख रहे होते हैं। जब वो एक ही नजर से देखेंगे तो वो यही बोलेंगे हमें नहीं चाहिए, हालांकि चाहिए तो उनको, मरते हैं ये लोग। जैसे आपने बताया कि डीएम भेज रखे होते हैं या वो होते हैं, सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड जो लोग होते हैं ना, जो सप्रेस करके रखते हैं इमोशन को। और ये एक्चुअली सोसाइटी के लिए यही लोग खतरा होते हैं, जिनके सप्रेस्ड इमोशन होते हैं ना, जो बोलते हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए। सोसाइटी के लिए सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं से होता है। जो लोग, जिन और लोगों की इसका फीमेल फ्रेंड होगी, जो फीमेल फ्रेंड लोगों के साथ उसी एनवायरनमेंट में बड़े होंगे ना, वो एक्चुअली समझते हैं, वो कंफर्टेबल हो जाते हैं लड़कियों से। ये लोग तो अगर जैसे मान लो तुम कितना भी बच लो लड़कियों से, आप कितना बचोगे, आप जाओगे कंपनी में एचआर में, लड़की बैठी होगी, जैसी लड़की को देखोगे कांपने लग जाओगे, थर 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 थर। फिर लड़की से कहीं कभी ना कभी तो इंटरेक्शन करना ही पड़ेगा आपको, अगर ग्रो करना है तो। अगर हाँ आपको उसी लेवल पे रहना है, वो छोटे से मोहल्ले में, वो जो सड़े गले जो सामाजिक लोग होते हैं, अगर उन्हीं के बीच में रहना है तो शायद आपको ना करना पड़े। वो छोटी मोटे काम करने वाले टैक्सी ड्राइवर, धोबी, दर्जी, इन ऐसे, मतलब मैं काम कैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक मेंटेलिटी बोलता हूँ। पुअर लोगों की, गरीब लोगों की ना एक मेंटेलिटी होती है। अगर आप वैसे ही
निचले तबके के छोटे लोगों के बीच में अगर आप रहना चाहते हो तो शायद आपको इंटरेक्शन आगे तक ना करना पड़े। लेकिन मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि लाइफ में अगर आपको ग्रोथ करनी है, अगर लैडर चढ़ते हुए जाना है, तो आपको हर तरह के लोगों के साथ सामना करना पड़ेगा, उन्हें फेस करना पड़ेगा। जेंडर तो छोड़ी, तो हर तरह के लोगों के साथ आपको उनके उनको समझ के उनके ईक्यू के, कभी ईक्यू आपको बैलेंस करना पड़ेगा, कभी कुछ चीजें उनकी समझनी पड़ेगी। लेकिन वो बंदा समझ ही नहीं पाएगा। जैसी लड़की आएगी वो तो एकदम आधा ध्यान तो उसका उसी में चला जाएगा। जैसे एक इंग्लिश भी होता है ना, अगर जिसको इंग्लिश नहीं होती या इंग्लिश नहीं बोलनी आती, तो उसका आधा ध्यान तो सेंटेंस बनाने में लग जाता है, उसे कंफर्टेबल होने में लग जाता है। तो बात जो अंदर बात थी वो तो बात रह जाती है, जो एक गहराई से वो बोल सकते हैं ना अपनी भाषा में, तो वो बात जो है मेन बात रह जाती है। क्यों? क्योंकि वो इंग्लिश के शायद ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हुआ। सेम जेंडर के साथ भी है। जेंडर के साथ अगर तुम कंफर्टेबल हुए ना, तो आइडियाज पीछे रह जाएंगे और तुम्हारा पूरा ध्यान बस वहीं पे अपने आप को वो करने में लग जाएगा। तो जैसे सप्रेस्ड इमोशन का आपने बोला ना मलिक भाई, कि सप्रेस्ड इमोशन बड़े खतरनाक होते हैं, तो इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे अभी आजकल एक रील चल रही होगी, शायद आपने भी देखा होगा। कामाख्या देवी टेम्पल है। कामाख्या देवी टेम्पल पे बहुत लोग जाते हैं, वहां पे भीड़ थी बहुत ज्यादा, लोग ऐसे निकल रहे थे, एंट्री थी या एग्जिट थी, पता नहीं, एग्जिट था शायद। तो वो भीड़ बहुत ज्यादा थी, तो एक कपल ने डिसाइड किया कि एक ऐसे दीवार थी, इस दीवार के ऊपर चढ़ के दीवार के ऊपर चल चल के हम पार कर लेते हैं, ताकि भीड़ से बच जाए और जल्दी निकल जाए। तो वो लड़का हाँ वो लड़की उस देखी मैंने, दीवार पे हाँ चढ़ वो गए। रील, उसको मारा था हाँ, कुछ तो, एक के तो सर पे लग नीचे ही गया वो था। भीड़ उसको पत्थर मारने लगी। अब हाँ आप सोचो क्यों। और मैंने ये तो एक चलो इंसिडेंट हो गया, और कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ, उस रील के मैंने कमेंट पढ़े। कमेंट पे पता है क्या लिखा हुआ था मलिक भाई? ऐसे लोगों को तो मार देना चाहिए। मेरा मन क्या उससे पूछूं भाई, क्यों मार देना चाहिए, क्या कर रहे हैं वो ऐसा? और उसको लोग पत्थर मार रहे हैं और हो कर रहे हैं। कौन लोग? जो कामाख्या देवी के भक्त हैं, कामाख्या देवी के दर्शन करने गए हुए हैं, भगवान के भक्त। वो वही सप्रेस्ड इमोशन के शिकार हैं, जिनको करना तो सब कुछ है, लेकिन वो खुद कभी वो रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे हैं, या आ रहे हैं तो डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं। बट किसी कपल को देख रहे हैं तो उनके अंदर इतना गुस्सा आ रहा है कि भाई मार दो, संस्कृति के खिलाफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पत्थर चलाने राइट लग रहे हैं। तो राइट। ये कपल खतरा नहीं है तुम्हारी सोसाइटी के लिए, तुम्हारी सोसाइटी के लिए ये 2 कौड़ी के सप्रेस्ड इमोशन वाले लोग खतरा है। ये हमला कर हाँ देते हैं भाई, ये कितना खतरनाक चीज है, इस पे बताओ मलिक भाई, ये ये जो कितना ज्यादा खतरनाक है। धार्मिक जगह पे जो जाते हैं, ये तो मतलब मैं इनको मानता हूँ कि ये सिर्फ वही वाले इमोशन नहीं, ये कई सारे इमोशन को सरप्राइज ही रखते हैं जो धार्मिक जगह पे है ना। मैं इसलिए बोलता हूँ कि लड़कियों को हमेशा जहाँ पे भी धार्मिक लोग हो या धार्मिक कोई इंसान दिख जाए, या कोई भी मार्क या तिलक, टोपी, दाढ़ी या किसी भी तरह का टायर, किसी कलर का पर्टिकुलर का वो दिख जाए, तो लड़कियों को सबसे ज्यादा उसी बंदे से दूर रहना है। क्योंकि भाई उसके अंदर कैसे सप्रेस्ड इमोशन होंगे ना, तुम समझ नहीं सकते। मैं तो साइको लेवल पे समझता हूँ ऐसे लोगों को। अच्छा, साइको भी कोई क्यों बनता है? मतलब मैं तो उस भीड़ को साइको ही समझूंगा कि भाई तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, कोई बंदा वहां से क्रॉस कर रहा है, तुम कैसे उसको मार सकते हो या तुम कैसे हमला कर सकते हो? ये तो साइको एक्ट है एक, है ना। लेकिन हालांकि इसको साइको समझा नहीं जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी पूरी वैसी है। कई लोगों ने, हाँ, जैसे आपने ये बात बोली ना कि वो लोग गलत हैं, ये बहुत कम लोगों ने समझा होगा ऐसा कि वो लोग, भीड़ को क्या लेना देना भाई, अगर वो दो जा रहे हैं तो वो जा रहे हैं। पर मैं बताऊं, कई लोगों ने उसी रील पे ये भी बोला होगा, हाँ हाँ मारो, मैं होता तो मारता। या फिर जिन्होंने नहीं भी बोला होगा, नहीं, अगर इनको असल में जान वो, से मार देना चाहिए, ऐसा लिखा है लोगों ने। ओके, मेरे को तो लगता है, और उस भीड़ में वैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो कर भी देते हैं, मेरे को ऐसे लगता है। क्योंकि ये लोग ना भाई, ये लोग खुश नहीं है एक्चुअली। वो अपनी खुशी के लिए, जो भी कोई कुछ नहीं करता ना, वो ऐसा भीड़ और मॉब का हिस्सा बन जाता है कि भाई हम भी मतलब हमको ये चीजें नहीं मिली तो ये कैसे भाई, लड़की या आप खुश कैसे हैं? जो भी ये जो भीड़ है ना, ये जो समाज है, ये तो धार्मिक लोग होते हैं, ये लोग ना खुशियों से वंचित रह जाते हैं, डिप्राइव्ड रह जाते हैं। जो भी खुशियों से वंचित है, जो इंजॉय नहीं कर पाया अपनी लाइफ को, और मैं ये मानता हूँ कि धार्मिक जो होगा वो इंजॉय नहीं कर सकता, धार्मिक या मजहबी जो भी, तो वो लोग ना इंजॉयमेंट, क्योंकि कल्ट, धर्म, मजहब, गुरु, ये जो है ना आपको इंजॉय करने से रोकते हैं। ये बोलते हैं कि ना ना इंजॉय मत करो। और जो इंजॉय नहीं करेगा, जो इंसान इंजॉय नहीं करेगा, उसके अंदर सरप्राइज इमोशन हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। किस पे फटेगा ये डिपेंड करता है कि कौन उस बलि का बकरा बन जाए। तो सप्रेस्ड इमोशन की तो ये बात है, ऊपर से अब हम इसको ना बहुत लोग पैसों से भी रिलेट करते हैं कि इंडिया के गरीब लोग हैं तो वो ये सब कर नहीं पाते। बट जब अगर हम केतन अग्रवाल का केस देखें, वो तो गरीब नहीं था, है ना। तो ये सारा मसला पैसों का भी नहीं है, ये आपकी कल्चर का और आपकी सोसाइटी का भी मसला है। जैसे अब वो उस लड़के ने, जो केतन अग्रवाल था, मानता हूँ वो बिजनेसमैन होगा, उसने पैसे कमा रहा होगा, पैसे कमाने में वो अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन वो एक चीज उसकी लाइफ से मिसिंग थी, जो रिलेशन को हैंडल करना या ये सब चीजें करना, या वो लड़की की, उस लड़की के बारे में मैं ज्यादा इसलिए भी नहीं बोल रहा हूँ, एक चीज क्लियरिफाई कर दूं, क्योंकि वो 20 साल की थी यार। अब एक 20 साल की लड़की से मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं? 20 साल के बच्चे होते हैं, मतलब मैं तो बच्चा ही समझता हूँ उन्हें, बच्चे होते ही हैं, समझता क्या हूँ।
तो वो तो बच्ची थी। अब मुझे नहीं पता उसके पेरेंट्स शादी क्यों करा रहे थे। उसकी पहली चीज तो ये, उसकी शादी फिक्स ही क्यों, 20 साल की शादी करने की उम्र होती है। 20 साल के तो लिटरली बच्चे होते हैं। और तुम काहे के अमीर हो भाई, अगर तुम्हारे माँ बाप काहे के वेल्दी हैं, जिनके अंदर इतनी समझ नहीं है कि 20 साल के लड़की की शादी करा रहे हैं। तो जब ऐसा समाज ऐसी शादियां करवाता है, वो उन बच्चों पे अपनी चीजें थोप रहा होता है, जो अपनी मान्यताएं थोप रहा होता है। और वो बच्चे भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बोल के कि हाँ यही तो सिस्टम है, यही तो पार्ट है। वो बच्चे इसलिए बोल रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने और चीजें देखी नहीं होती। जैसे मुझे यस। मलिक भाई बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यार शादी करना, बच्चे करना, यही तो करना होता है लाइफ में, और क्या करेगा तू, अभी इधर उधर भटक रहा है, ये वीडियोस बना रहा है, कब तक कर लेगा। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि तुम जो ये कर रहे हो, रोज ऑफिस जाते हो, रोज ऑफिस से आते हो, अपनी बीवी से बात तक नहीं करते, घर पे बैठ के रील देखते रहते हो, क्योंकि बोर हो जाते हैं एक दूसरे से, एक ही सालों रहते रहते। तो तुम ये कब तक करोगे। तू मुझे बोल रहा है कि कब तक, क्योंकि घूमने में तो एक्साइटमेंट है, मैं तो इधर जाऊंगा उधर, हर जगह नई चीज मिलेगी, नए लोग मिलेंगे। और लेकिन जो तू कर रहा है ये कब तक करेगा, ये तू बता मुझे। तो इनका ये ऐसा बिलीव बन जाता है कि ये जो कर रहे हैं ये परफेक्ट है, यही लाइफ है। बाकी पता नहीं क्यों नहीं निकल पाते। मुझे तो ये चीज बड़ी सिंपल लगती है कि लोग पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते इस चीज को। इस पे कुछ वो बताओ। जो वो जो लड़की का आपने बताया ना कि एक्चुअली लड़की ने भी उस चीज को मान लिया था कि भाई मैं इससे हाँ। निकल ही नहीं सकती और कोई रास्ता ही नहीं है, मतलब उसको भी ये चीज यकीन हो गई कि भाई मैं इस चीज से निकल ही नहीं सकती। सोचो, एक 20 साल की लड़की जो खुद कमा सकती है, जो शायद बाहर भी वो कर सकती है, 20 नहीं तो 25 में कमा लेगी, या पैसे तो उनके पास उतने तो होते ही हैं, लेकिन फिर वो समाज का वो प्रेस्टीज मेंटेन नहीं कर पाएगी। मान लो हमारी तरह अगर वो आके रहने लग जाए तो पैसे उतने कम हो जाएंगे। मतलब आप समझ रहे हो कि उनके अपना एक ना सर्कल होता है अमीर लोगों का, अगर वो उस चीज से हटी, अगर वो उनकी सामाजिक व्यवस्था से हटी, तो उसको भी पता है कि भाई वो तो खत्म है। तो आप समझ रहे हो कि वो चीज वो नहीं निकल सकती, वो खुद फंसी पड़ी है। मैं मतलब क्राइम तो, ये एक्ट क्रिमिनल है, मैं उसको गलत नहीं ठहरा रहा, ये एक्ट तो क्रिमिनल ही है, चाहे वो 20 साल की हो चाहे कुछ भी हो। लेकिन उसको सोचो और कोई सॉल्यूशन नहीं दिखा, तो ये फिर हमारा समाज समाज का ये जो व्यवस्था है ये फेलियर है। और मैं एक और वो जो ब्लू ड्रम वाला भी जो केस हुआ था ना भाई, उसमें भी मैं यही सोचूंगा भाई, किसी इंसान की बॉडी को काटना, जब उसने काटा होगा या मारा होगा, ये कोई आसान बात थोड़ी है। लेकिन सोचो उसको ये करना पड़ा, मतलब आपके समाज में कोई ना कोई इतना घातक चीजें हैं, इतनी बेकार चीजें हैं कि वो इतना हीनियस क्राइम, इतना गंदा वो करने के लिए रेडी है। या इवन जो लड़कियों के साथ, जो हमारे यहाँ पे जो लड़कियों के साथ जो इतना भारत में जो किया जाता है, जहाँ पे सो कॉल्ड धार्मिक और मजहबी लोग इतने ज्यादा हैं, और यहीं पे ये चीज हो रही है, ये कोई अच्छी बात, मतलब ये कोई अच्छा वो तो नहीं होता होगा। एक लड़की को पटा के उसके साथ, अगर एक लड़की को कन्विंस करके उसके साथ संभोग करना, ये तो ज्यादा प्लेजरेबल एक्टिविटी होगी। कोई अगर कोई जबरदस्ती किसी के साथ वो करे, कोई अच्छा तो फील नहीं होता होगा, मेरे को नहीं लगता, मतलब वो तो, लेकिन उसके पास और कोई चारा ही नहीं बचा। सोचो तुमने व्यवस्था ऐसी बनाई कि लड़का लड़की के साथ नहीं रहेगा, या फिर गांव में जातिवादी और गोत्र और रिलीजन, धर्म, इतने सारा डिवाइड तुमने वो कर रखा है कि लड़का लड़की का मिलना ही कठिन हो जाता है ना। कोई मिलने तो पहले ये देखा जाएगा कि भाई जातिवादी हो, मतलब पूरी व्यवस्था को इस तरह से वो कर रखा है कि उसको हीनियस क्राइम, वो जो वो इतना गंदा है, इतना गंदा होता होगा यार किसी लड़की को, तो जब तुम जबरदस्ती कर रहे हो वो कर रहे हो, है ना, या फिर मार देना किसी को, बोटी बोटी करके ब्लू ड्रम में भर देना, सूटकेस में भर देना, ये कोई अच्छा तो नहीं है। ये तो है तो बेकार ही ना। उस बंदे को करते हुए भी कौन सा अच्छा ही लगता होगा ये, मेरे को तो नहीं लगता। लेकिन ये पूरा सिस्टम ऐसा है कि मतलब उसको वो चीज ऑप्ट कर रहा है, सोचो। तो फिर मतलब कि तुम्हारे व्यवस्था में बहुत ही ज्यादा कुछ बहुत घटिया चीजें हैं, बहुत ही घटिया चीजें हैं। इससे अच्छा तो हम और सोसाइटी बना रहे हैं यार, मैं और तुम जो ये कर रहे हैं ना, हम जो आजाद जो लोगों के वो कर रहे हैं, इसमें इंसान के कम से कम सप्रेस्ड इमोशन तो नहीं है। अगर मेरे को हाँ गर्लफ्रेंड रखनी है तो मैं रख सकता हूँ, मेरे को कोई वो नहीं है, मेरे बिल्कुल बिल्कुल। सप्रेस्ड इमोशन तो नहीं है, मैं किसी को क्राइम करने तो नहीं जाऊंगा। लेकिन तुम्हारे यहाँ तो रहते हुए, परिवार के बीच में रहते हुए, कौन किसके पीछे छुरी लेके घूम रहा है पता ही नहीं चलता है। नहीं, इनफैक्ट ये बेस्ट वे ऑफ लाइफ है जो आप बता रहे हो ना, ये लाइफ बेस्ट है। मतलब इसको ऐसे नहीं कि हम भी तो ठीक है, हम भी नहीं, यही बेस्ट है, मेरा ओपिनियन तो यही है। और आने वाले टाइम में ये न्यू रिच की डेफिनेशन होगी कि कौन अपने टर्म्स पे जी रहा है, कौन अपने हिसाब से जी रहा है। क्योंकि आने हाँ वाले बस समय हम में तो आप देखना। हमने बस थोड़ा 2000 अभी से जो कर दिया, ये बस थोड़ा जल्दी है, पर भविष्य में जल्दी तो है, यही हाँ। होना है कि आजादी होने लग जाएंगे लोग, 20 साल में 16 साल में लोगों को करना हाँ ही पड़ेगा आजाद। हाँ इतना एग्जैक्टली। नहीं पकड़ के नहीं रख सकते बच्चों को, कितना पकड़ के तो एक रखोगे और तो फिर वो सरप्राइज वो सब हो जाएगी। अगर तुम्हारे जबरदस्ती की जो जबरदस्ती पेरेंटिंग है ना, जो वो बच्चे को हाँ ऐसे हीनियस क्राइम करने पे ही मजबूर करेगी एट द एंड। मजबूर करें। और ना एक और एग्जाम्पल है मलिक भाई, जैसे एक दो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे बिहार का एक केस था जिसमें एक हस्बैंड है, उसकी वाइफ स्टेट पीसीएस के लिए शायद पढ़ाई कर रही थी, उसका एग्जाम क्लियर हुआ तो उसे छोड़ के चली गई।
उसके बाद सारा मीडिया उस लड़की के ऊपर चढ़ गया, भाई ये तो करेक्ट, इसने अपनी जमीन बेच के इसे पढ़ाया, अपने पैसे दे के पढ़ाया उसके। अरे भाई इस पे आप क्लेरिफाई करना, मुझे पता है मुझे इस चीजों पे बड़ी हेट मिलती है जब मैं ऐसे बोलता हूँ। तो ये मैं लड़कों के खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। ये लड़कों के खिलाफ बात है ही नहीं, ये बात लड़कों के सपोर्ट में है। लड़कों के सपोर्ट में कैसे है कि भाई तूने उसको अपनी जमीन बेच के पढ़ाई करवाई, तुमने अपने सारे पैसे सेविंग्स तोड़ के पढ़ाई, तो तुमने करवाई ना, ये तुम्हारी चॉइस थी। तुम नहीं करवाते, तुम मत करवाओ, है ना। अब तुमने करवा दिया, अब उसकी जॉब लगी या उसके लाइफ में कोई नया आ गया जिसके पास उसको ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है, वो चली गई। तो मेरा ओपिनियन ये है कि तुम जबरदस्ती से बांध के नहीं रख सकते एज अ ह्यूमन बीइंग। तुम किसी को पट्टा बांध के गले में ये नहीं बोल सकते कि मेरे से प्यार कर, वो उसका कोई मत सेंस नहीं रह जाएगा फिर प्यार का, है ना। तो इस पे ये पूरा समाज चढ़ जाता है, अरे देखो देखो, मारने तक लगते हैं लड़की को, इनफैक्ट भीड़ में 4-5 लोग पकड़ के, मैंने ऐसी बहुत वीडियो देखी है। और इस चीज को लोग अप्रिशिएट करते हैं, अरे हाँ इसको मारना चाहिए, ये तो ऐसे कैसे किया इसने। अरे उसको कोई चीज अच्छी लग रही है वो कर रही है, गलत क्या है इसमें, गलत क्या है इसके ऊपर बताओ हम्म, थोड़ा, ऐसा क्यों है कि और इसमें लड़कों की गलती मतलब क्यों है कि वो खुद उनको पैसे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, फिर बाद में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जीवन भर उनकी गुलाम बनकर रहे या उनके हिसाब से चले, क्योंकि उन्होंने कुछ पैसे खर्च कर दिए उसके ऊपर। ये वीडियो में मतलब हम सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जिसको ये समाज बार बार बोलता है कि हम तो इसी को क्रिमिनल मानते हैं, और हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो क्रिमिनल नहीं है। बल एक्चुअली वो जो गलत करने वाला है वो गलत नहीं है। मतलब जैसे मैं जो नीट के एग्जाम में भी जो बार बार लोग बोल रहे हैं ना कि प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, भाई वो गलत नहीं है, तुम्हारी पूरी व्यवस्था गलत है, उसको तो समझ नहीं रहे हो। तो हो सकता है कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे ना, ये लोग हम्म। पता है यही जो, और ये जो प्रोटेस्ट में जो जा रहे होंगे सीजेपी में और इसमें, भाई ये यही जो सेम लोग जो जा रहे हैं ना, इन्हीं के घर में जो गलत कर रहा है उसको ये गलत नहीं बोलना चाहते, इसीलिए ये ना बाहर से हाँ। विलन चाहते हैं कि बाहर से किसी और को विलन ठहरा दिया जाए और एक को ठहरा के पूरी व्यवस्था को बचा लेंगे। ये जो व्यवस्था को बचाने वाले लोग हैं ना, जो ये घटिया जो कर रहे हैं, ये कलेक्टिवली ये इस चीज में शामिल होते हैं। ये जो आपने एग्जांपल दिया ना कि उस लड़की को वो करे, भाई हर एक इंसान यहाँ पे पूरा आजाद पैदा होता है, बहुत आजाद पैदा होता है, और उसको अंत तक आजाद रहने का हक है। मेरे को कितने सारे लोग बोलते हैं भाई कि मैं अपने अगर परिवार से अलग हो गया, ये तो मेरे को बोलते हैं कि तू तो जिम्मेदारी से भाग गया है, तू मर्द नहीं है, तू तो अपनी जिम्मेदारियों से भाग गया। अरे भाई हर इंसान को आजाद होने का उसका हक है, और जो माता पिता है उनका ये काम बनता है कि भाई वो तो अगर पैदा किया है तो पालेंगे और वो करेंगे। मैं थोड़ी ना भागे, मेरे को तो अंत तक आखिरी सांस तक आजाद होने का हक है, ये प्रकृति मुझे हक देती है, संविधान मुझे ये हक देता है। मैं तो सब कुछ लीगल दायरे में कर रहा हूँ। और उस जो लड़की का भी जो आपने केस बताया वो भी उसी के उसमें, हाँ अनैतिक हम्म। हो सकता है, लेकिन नैतिकता तो बहुत सब्जेक्टिव होती है ना, हर इंसान की अलग अलग होती है। उसको नहीं लगा उसने कर दिया, और बहुत लोग करते हैं, तुम्हारे समाज में लोग करते हैं अनैतिक चीजें। जो बच्चों को पकड़ के रहना, एक 30 साल का बच्चा अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहा है, क्या ये अनैतिक चीज माँ बाप नहीं कर रहे हैं? इस पे कभी भी नहीं बोला कोई भी। जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो ये चीज क्यों नहीं बोल रहे कि अनैतिक चीजें तो तुम्हारे घर में भी लोग कर रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ करते हैं। वो कितना बर्डन डालती हैं जब तुम्हारे घर में आते हैं और तुमसे पर्सनल सवाल करते हैं। तो वो अनैतिक चीज नहीं कर, बर्डन डाल रहे हैं भाई उसके ऊपर। तेरा नीट का एग्जाम इस बार भी नहीं निकला, तेरा जेई इस बार भी नहीं हाँ। निकला, तो वो भी तो अनैतिक चीजें कर रहे हैं, लेकिन इस चीज को व्यवस्था ने एक्सेप्ट करके रखा हुआ है, तो उन्हें गलत नहीं लगता वो चीज। और एक चीज और है मलिक भाई, जैसे जिम्मेदारी वर्ड है ना, जो जिम्मेदारी जिम्मेदारी, संस्कार और एक दो और ऐसे वर्ड हैं। तो जिम्मेदारी को अगर आप किसी से पूछोगे, रैंडमली समाज में जाओ किसी से पूछो जिम्मेदारी से आप क्या समझते हो, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जिम्मेदारी को लोग पॉजिटिव दिखाते हैं, एक अच्छा शब्द है, ये एक अच्छा एक्ट है। मतलब किसने बोला ये अच्छा है, मेरा ये क्वेश्चन होता है अक्सर लोगों से कि जिम्मेदार हो जाना अच्छा है, ये किसने डिसाइड किया और कैसे। थोड़ा और इसमें डीप डाइव जाते हैं। एक बंदा जिम्मेदार है मतलब क्या, क्या है वो, ऐसा क्या कर रहा है जिम्मेदार होके, है ना। क्वेश्चन पूछो, तो जब इसके तह में जाओगे 4-5 क्वेश्चन पूछोगे तो पता चलेगा यार ये तो फंसा रखा है। ये तो वो बात हो गई कि मैं आपको कोड़े से पीट रहा हूँ सुबह से शाम तक, और फिर शाम को आके बोल दे रहा हूँ अरे बेटा दर्द तो नहीं हो रहा, कहीं ला थोड़ी मरहम पट्टी लगा दूं। तो क्या मैं अच्छा काम कर रहा हूँ? क्या आप मुझे अच्छा बोलोगे कि अरे देखो मरहम पट्टी तो लगा रहा है? अरे कोड़े भी तो मैं ही बरसा रहा हूँ सुबह से शाम तक। तो ऐसे ही जब ये जिम्मेदारी का वर्ड है, मैं इसको बहुत ही घटिया वर्ड मानता हूँ। जो भी इंसान ये बोलता है कि तू जिम्मेदारी से भाग रहा है, तो हाँ, जिम्मेदारी से हर किसी को भाग जाना चाहिए। जो नहीं भाग पा रहा है वो कमजोर है बेसिकली दिमाग से। और जो जैसे मलिक भाई, अगर आपको कोई ये बोल रहा है ना कि तू तो जिम्मेदारी से भाग गया, तू डर गया, तो मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि ठीक है, ये लाइफ तुम्हें इजी लगती है, तो मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, सिर्फ 3 महीने के लिए ऐसी लाइफ जी के दिखा दो। और तुम्हारी जो जिंदगी है ना जिम्मेदारी वाली, सिर्फ 3 महीना,
3 महीने जी के दिखा दो, मुझे वीडियो बना के भेज देना, मैं दूंगा तुम्हें 10,000 रुपए भेजूंगा, पर जी के दिखा दो, मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम नहीं जी, सामाजिक लोगों तुम नहीं जी पाओगे। तो इस चीज को आसान तो बोलो मत, क्योंकि ये आसान बिल्कुल नहीं है एक ट्रैप से बाहर निकल के आना, ट्रैप तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। और जिम्मेदारी जो वर्ड है ये एक नेगेटिव वर्ड है, मैं तो इसे नेगेटिव मानता हूँ। इसके ऊपर आप बताना मलिक भाई, जैसे बोला जाता है कि ये तेरी जिम्मेदारी है कि माँ बाप को पाल, ये तेरी जिम्मेदारी है कि 2 बच्चे पैदा कर, पहले तो पैदा कर जबरदस्ती, फिर उसे पाल, चाहे तेरे पास खाना ना हो, चाहे तू राशन फ्री का राशन लेता हो सरकार से, लेकिन बच्चे पैदा कर और राशन की लाइन में खड़े होकर राशन लेके आ या मजदूरी कर। और जब एक लड़का ये सब चीजें कर रहा होता है तो लोग उसे बोलते हैं अरे वाह। मैं एक एग्जांपल दूंगा, पहले आप इस पे बताओ कुछ। मैं अभी के अभी इस चीज को प्रूव कर दूंगा कि जिम्मेदारी तो बिल्कुल ही नेगेटिव वर्ड है। क्यों? कि भाई जिम्मेदारी की वजह से ही तो सारा करप्शन और ये सब हो रहा है। तुमने जिम्मेदारियों को ही तो नॉर्मलाइज कर दिया। तो वो जो सारे जो ऑफिसर लोग हैं जो गवर्नमेंट में भी या प्राइवेट में भी या पॉलिटिक्स करते हैं, ये नेगेटिविटी करते हैं, ये जिम्मेदारियों की वजह से ही तो करते हैं। अब देखो मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, मेरे को मेरी बॉडी को ठीक रखना और ये सब रखना ये मेरी जिम्मेदारी है बस। मेरे को इसके लिए ना मुझे पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, ना मुझे करप्शन करना पड़ता है। वहीं एक बंदे को देखो एक जिम्मेदारी दे देते हो, जब आप शादी की जिम्मेदारी दे दी मान लो आपने, फिर उसको करप्शन भी करना पड़ता है। फिर मैंने ये देखा है कि लोगों को एक दूसरे की हत्या भी क्यों करनी पड़ रही है? क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी इतनी सारी है। भाई एक दूसरे के गला काट प्रतियोगिता चल रही है, कंपटीशन चल रहा है। प्राइवेट नौकरी, प्राइवेट जॉब्स में, आप तो कॉर्पोरेट से आते हो, आपने देखा होगा प्राइवेट जॉब में एक दूसरे के ऊपर मतलब एक दूसरे इंसान को काटने के लिए लोग राजी हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हाँ जिम्मेदारी है उसके ऊपर। अगर जिम्मेदारी ही ना होती तो इतना हैवी काम करने की या इतना गलाकाट प्रतियोगिता कभी होती ही नहीं। इतना सारा बेरोजगारी है। तुमने जिम्मेदारियां बोल बोल के तो इतने सारे उस चीज को बढ़ाया, क्राइम को बढ़ाया। मैं तो बोलता हूँ बल्कि क्राइम का रीजन जो है वो जिम्मेदारी ही है। एक दूसरे को जो मार रहे हैं लोग, या जो एक दूसरे का लड़कियों के साथ जो गंदा काम कर दे रहे हैं लोग, इसका कारण जिम्मेदारी है। अब जिसके पास जिम्मेदारी नहीं होगी, किसी परिवार को पालने की या किसी लड़की को पालने की या किसी भी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी, वो इंसान तो आजाद होगा। तो क्या करेगा? वो अपनी बॉडी पे ध्यान देगा। तो लड़की भी उसको आसानी से मिल जाएगी, या लड़का भी, तो उसको जबरदस्ती करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि सारे जो सबका जो कारण है वो जिम्मेदारी ही इस कारण है। अगर इंसान के पास जिम्मेदारी ना हो तो वो अपनी बॉडी पे ध्यान देगा, अपने पैसों पे ध्यान देगा, हर चीज जो जिस चीज पे उसको ध्यान देना चाहिए वो जिम्मेदारी होने की वजह से ही तो ध्यान नहीं दे पा रहा। फिर उसको नेगेटिविटी आती है, फिर उसको पॉलिटिक्स करनी पड़ती है, फिर लोगों के गले काटने पड़ते हैं, बिस्तर मतलब जबरदस्ती वो जो आर करना पड़ता है लड़की के साथ, है ना? वो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि जिम्मेदारी है उसको। तो भाई वो सामाजिक उस ढांचे से निकल नहीं सकता। समाज ने उसको जिम्मेदारी के बोझ तले इतना दाब दिया है कि वो एक लड़की के साथ डेट पे भी नहीं जा सकता। इतनी जिम्मेदारी है उसके ऊपर, है ना? कि एक हाँ परिवार को चलाने की, बच्चों को पालने की इतनी घातक जिम्मेदारी है कि सारे क्राइम का जो रीजन है वो जिम्मेदारी है। मैं कोई क्राइम नहीं कर रहा आज यहाँ पे क्योंकि मेरे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। मेरे को तो अपने आप को पालना है, उतना पैसा मेरे पास आ जाता है। लेकिन ये जो करप्शन जो कर रहे हैं और ये जो शादी जो करते हैं, जो बच्चे जो करते हैं, या जो अपने माता पिता को पालने के नाम पे जो जिम्मेदारी वो करते हैं ना, ये लोग ही अच्छा एक और बात है कि जब आप जिम्मेदारी ले लेते हो ना अपने वो जो जर्जर हो गए तुम्हारे माँ बाप, मान लो 60 में पहुंच गए, 50 में पहुंच गए, तो इससे ये होता है कि वो 50 में भी कमजोर बने रहते हैं। अगर आप उनकी जिम्मेदारी लेना छोड़ दो ना तो वो 50 में अपना चाय खुद बना सकते हैं, लेकिन वो अपनी चाय कभी भी नहीं बनाएंगे क्योंकि आपने उनकी जिम्मेदारी ले ली। वरना ऐसा कैसे होता कि इंडिया में ही 50 साल में लोग बुढ़े हो जाते हैं, लेकिन बाहर तो लोग 60 में 90 में भी खुद ही अपना सारा काम कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुमने उसकी जिम्मेदारी ले ली ना, तुमने उसे नपुंसक बना के रखा हुआ है। जिसकी भी तुमने जिम्मेदारी ले ली ना तो उसको तुमने नपुंसक बना के रखा हुआ है, उसका माइंड हाईजैक करके रखा हुआ है तुमने कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी ले रहा हूँ, डोंट डू एनीथिंग, प्रोटीन मत खाओ, कैल्शियम मत खाओ, मैं ले रहा हूं तुम्हारी जिम्मेदारी। तो तुम खुद ही ये बात बोल रहे हो कि भाई तू एकदम निकम्मा बन के रह, 50-40 के बाद तेरी जिम्मेदारी मेरी है। तो ये जो बोल रहे हैं ना कि जिम्मेदारी बहुत अच्छी चीज है, भाई एक माँ बाप जो 50 के बाद भी प्रोडक्टिव हो सकता है उसको भी तुमने निकम्मा बना के चारपाई पे डाला हुआ है क्योंकि तुम उसकी जिम्मेदारी ले रहे हो। मत लो, वो खुद बना लेगा अपना खाना, ट्रस्ट भी वो बना लेगा। इंसान की इतनी पावर होती है, 60 में 70 में 40 के बाद आराम से बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 90 तक भी बना लेगा वो। लेकिन तुम उसको सही डायरेक्शन दो। हाँ ये कर सकते हो तुम कि भाई उसको सही डायरेक्शन दो, ये जिम्मेदारी लो ना तुम कि भाई तुम उसको बताओ कि प्रोटीन ले लो, कि तुम रनिंग करके आओ, कि तुम जिम जाओ, ये वाली जिम्मेदारी लो ना। तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो कि मैं उसको यहाँ पे बेड पे बिठा के रखूंगा, चाय दे दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि हमने तुम्हारी शादी कराई, हमने तुम्हें पाला पोसा, हम तुम्हें चाय बना के देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। ये तो तुम नेगेटिव जिम्मेदारी ले रहे हो। पॉजिटिव लो अगर जिम्मेदारी लेने तो उसको प्रोटीन खिलाओ, तुम उसे दौड़ाओ, जिम में वो करो उसको। ऐसी इंफॉर्मेशन जो पिछले के समाज के युग में नहीं रही वो नए समाज के युग में आई है, जैसे प्रोटीन पाउडर हो गया, ये हमारे अब आई है ना, 2020 के बाद आई। तो ये अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लो कि जो 2020 के बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है ये मैं अपने
पुरानी माता पिता को दूं, तो सोचो कितनी सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी अपने आप, क्योंकि उसकी बॉडी की जो सेल है वो अपने आप रिकवर कर लेगी इतना कि भाई उसको चाय बनाने की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम उसकी चाय बना के दो या ये करो वो करो। और अगर ये भी है कि तुम अगर उसको चाय बना के दे दोगे तो वो पार्क में पत्ते खेलते हैं ऐसे बुढ़े लोग जाके, जिनकी तुम जिम्मेदारी ले रहे हो ना, पार्क में जाके मैंने देखा बुढ़े पत्ते खेलते हैं ऐसे लोग। क्या और क्यों कमेंट लेंगे ऐसी करते हैं इधर जिम्मेदारी? उधर। यस, हाँ तो इससे इससे दो चीजें निकल के आई। एक तो जिम्मेदारी जिम्मेदारी करके आप लोग खुद इमोशनली वीक बनते हो, और जिसकी जिम्मेदारी ले रहे हो वो तो खैर इमोशनली वीक है ही, इसलिए आपको लेनी पड़ रही है। तो इमोशनली वीक इंसान कुछ नहीं कर सकता, वो शैलो होता है, अंदर से खत्म होता है। और दूसरी चीज, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। एक जो जिम्मेदार इंसान कभी क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि वो सुबह से शाम तक गधों की तरह काम करता है, और काम भी बोर ऐसा करता होना है जिससे जरूरी है कि वो क्रिएटिविटी के लिए बोर होना जरूरी है। जब वो बोर होएगा थोड़ा सा हाँ। वो होएगा तभी क्रिएटिविटी जागती है। जब बहुत खाली होएगा थोड़ा बोर होएगा। अच्छा बोरिंग को ये गलत समझते हैं, जो ये जो हम्म, चीजें है ना जो एक्चुअली इंसान को वो करती है उस चीज को वो गलत बोलते हैं। मैं बोलता हूँ बोर होना जरूरी है भाई, होम अलोन फील करना, बोर होना, ये सारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है। ये सोचते हैं कि बोर हो जाएंगे, जैसे मेरी लाइफ में बोलते हैं कि तू अकेले हम तेरी तरह रहेंगे तो बोर हो जाएंगे। अरे भाई बोर होना जरूरी है तुम्हारे लिए, तभी तुम्हारे लाइफ के जो आगे जो जंप करनी है ना तुम्हें, वो आइडियाज तभी आते हैं जब तुम बोर होते हो। ये क्या बात है कि तुम लगातार बिजी रहोगे तो तुम जिम्मेदारी निभाते रहोगे और तुमको बहुत लेवल जंप कर पाओगे? जंप ही नहीं कर पाओगे तुम कभी भी अगर बोर नहीं हो रहे तो। तो ये लोग बोर नहीं होते, ये लोग डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं ना हर टाइम, तो बोर कहाँ से होंगे। तो वो डिस्ट्रैक्टेड रहने को ये समझते हैं कि ये कुछ महान कर रहे हैं, बट कुछ है नहीं। ये सीरियल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, बिग बॉस देखते हैं, बच्चे के लिए डायपर लेके आते हैं, आटा चावल लेके आते हैं। मतलब एक पॉइंट और है इस पे, आप थोड़ा बोलना, मुझे ना ये फालतू का चीज लगता है, हो सकता है आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो इस पे। जैसे एक सामाजिक व्यक्ति होता है, ठीक है, तो उसने ग्रेजुएशन करी, अब वो एक शादीशुदा जिंदगी में जा रहा है। तो अब उसकी लाइफ में देखो, सुबह से शाम तक वो क्या करेगा, वो सुबह उठेगा, दूध लेके आएगा, फिर अपने उसका बच्चा काए काए करेगा, है ना, चिल्लाएगा। मेरे को बड़ी इरिटेशन होती है, और मेरे को कोई हेट कमेंट करे तो करता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे होती है। मैं तो ऐसे इंसान के घर ही नहीं जाता जिसके घर में बच्चे हो। वो काए काए और उल्टी सीधे करता है, फिर उसको संभालेगा, अरे बेटा चुप हो जा चुप हो जा, पता नहीं कितना पेशेंस उनके अंदर कहाँ से आता है। वो करेगा, फिर उसके लिए डाइपर लेके आएगा, फिर पंखा साफ करेगा अगर छुट्टी वाले दिन पे है तो। फिर उसकी बीवी बोलेगी, अरे ये गिलास यहाँ क्यों रखा है, इस गिलास को सही जगह रखो, इस तौलिए को यहाँ रखो। तो अब मलिक भाई आप देखो, ये अपना समय, जो कीमती समय है, लिमिटेड टाइम है, आप मरने वाले हो, आप अगले 30-40 साल में खत्म हो जाओगे, फिर कुछ नहीं है। ये इस समय को कहाँ लगा रहा है, तौलिए को सही जगह पे रखने पे, गिलास को सही जगह पे रखने में, पंखे को साफ करने में, है ना। जो चीज ये 5-7 हजार रुपए देके किसी से करवा सकता है, या किसी बाहर हॉस्टल में जाके रहे, तो वो हॉस्टल वाले खुद ही करते रहते हैं। ये सारी चीजें ये लोग करते हैं, और इसको ये लोग क्या कहते हैं, हम जिम्मेदार हैं, देख हम क्या कूलर बना रहे हैं बैठ के, हम दाल चावल ले, अरे भाई ये फालतू के काम कर रहे हो तुम। तुमसे बेटर एक जंगल का जानवर है, जो तभी शिकार पे निकलता है जब उसे भूख लगती है, जाता है खा खू के मस्त पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। और हाँ अब जब मैं रचनात्मकता की बात कर रहा था ना, क्रिएटिविटी की, तो जितने भी लोग हैं, जैसे देखो, अब ह्यूमन स्पीसीज अपने आप को महान बोलती है, मैं नहीं मानता। ह्यूमन स्पीसीज में केवल 1% लोग हैं जिन्हें मैं महान मानता हूँ, जिन्होंने आविष्कार किए हैं, जैसे प्लेन बनाए, है ना, एग्रीकल्चर बनाया, आग क्योंकि की अगर वो खोज करी। नहीं भी करते ना, आविष्कार नहीं भी करते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इंसान की जो सोच हाँ, जब तक थी नहीं एग्जैक्टली, तो नहीं भी करते तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क है नहीं पड़ता, जब राइट। वैसे और ही तो जो लोग ये लोग लोग रह ही हैं, रहे होंगे। एक्चुअली और जो देखो तो ये ये लोग हैं जो फर्क अपने भी नहीं आप को पड़ता महान जब समझ आविष्कार रहे नहीं हैं, किए। और जो ये लोग हैं जो अपने आप को महान समझ रहे हैं, पंखा साफ करके, राशन पानी ला के, छोटी छोटी चीजों में, जो जिसमें दिमाग का कोई काम ही नहीं है, फालतू की चीजें हैं, तो ये इसको महान समझ रहे हैं। और एक जबकि एक खाली बैठा हुआ इंसान कुछ तगड़ा दिमाग में उसके आता है, कुछ मास्टरपीस लेके आता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई एक सिंगर है, वो गायब है 6 महीने से, किसी आइलैंड पे जाके पड़ा हुआ है, बिना फोन और बिना लैपटॉप के। फिर जब वो वहां से आता है तो ऐसा मास्टरपीस लेके आता है, पूरा तहलका मचा देता है पूरी दुनिया में, उसका गाना ग्लोबली वायरल। तो इस पे थोड़ा बोलो कि ये महानता है नहीं जो ये लोग कर रहे हैं। ये ना गड्ढा खोदना मेंटेलिटी होती है कि गड्ढा खोदते हुए इनको दिखना चाहिए। अगर कोई एक आइडिया वैसे आ जाए ना, खाली बैठे आइडियल बैटरी पे सबसे ज्यादा आइडिया आते हैं और वो प्रोडक्टिव भी होता है, और वो 100 टाइम्स प्रोडक्टिव होता है। 100 टाइम्स प्रोडक्टिव होता है कोई भी एक आइडिया, बजाय कि लगातार मेहनत करे। और एक जो आपने एग्जांपल दिया ना, ये तो आपने वो दिया एग्जांपल जो घर पे बैठ के लोग अपने आप को आटा दाल चीनी चावल में बिजी रखते हैं। मैं देखता हूँ, मैं यहाँ पे एक ऐसी डेस्टिनेशन पे रहता हूँ जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पे लोग बसों में जब आ रहे होते हैं तो भाई पै 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 बच्चा, और वो कहाँ, मतलब तुम
तुम्हें झरने पे बैठना चाहिए, तुम्हें नदी पे बैठना, बच्चे को संभाले जा रहे हैं यहाँ पे भी, अभी भी मैं देख रहा था। तुम एंजॉय कहाँ कर रहे हो? तुम तो ट्रैवल को भी तुमने वैसा बना लिया कि एक पर्टिकुलर उसको उसमें बिजी रह रहे हो। तो जगह को देख लेना तो टूरिज्म नहीं होता, जगह को तो तुम देख लोगे फिर तो फिर उसमें ही देख लो, स्क्रीन में ही देख लो फिर तो तुम, जगह को तो वैसे भी देख सकते हो, लेकिन एक मकसद होता है यार कहीं पे ट्रैवल करने का। अगर तुम बच्चे को ही लेके जा रहे हो, बच्चा पै 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 कर रहा है, उसके डायपर बदल रहे हैं, और कभी ये होम स्टे वालों से मांग रहे होते हैं दूध, गरम गरम दूध दे दो, ये दे दो, मतलब छोटी छोटी चीजें। भाई तुम घूम किस लिए रहे हो? तुम ये तो तुम्हारा कभी डेवलप होएगा नहीं, तुम लगातार बिजी हो, उसके डायपर और गर्म पानी, गर्म दूध और ये दे दो वो दे दो, रात के 12 बजे कभी रो रहा है 2 बजे। मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ, मतलब मैं रोज ही देखता हूँ ये चीज। तो लोग ना जब ट्रैवल करने जा रहे हैं, जो मैक्सिमम मैं मानता हूँ कि इंसान जब ट्रैवल कर रहा होगा, सोलो कर रहा होगा, अगर उसे नदी मिल जाए, झरना मिल जाए, वो 1-2 घंटा बैठ जाए। आपने भी कई बार करते हो ना, हम एक बार ऋषिकेश में मिले थे, आपने कई बार किया होगा। तो उस वक्त इंसान का ऐसा टाइम होता है कि वो मतलब अलग अलग चीजें और दूसरे वो देख रहा होता है, तो उस वक्त उसका वो शायद कोई ना कोई आइडिया क्लिक कर सकता है, कोई ना कोई ऐसा वो इम्प्लीमेंटेशन उसके दिमाग में आ सकता है कि मैं ऐसा करूंगा, या कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है। लेकिन तुम लगातार वही साफ करे जा रहे हो उसकी, कभी कुछ वो डायपर साफ करे जा रहे हो, कभी उसके लिए वो करे जा रहे हो, तो फिर तुम्हारा, मेरे को तो नहीं लगता कोई आइडिया वो करेगा। तो ये जिम्मेदारी के नाम पे तुम अपनी ग्रोथ रोक रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हम किसी को वो कर रहे हैं, पर मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रैवल में कितने सारे लोग तुम्हें मिल सकते हैं, कितने सारे आइडियाज तुम्हें हिट कर सकते हैं। मैं रोज यहाँ पे खाली रहता हूँ, मेरा पूरा रूम देखोगे ना पूरा खाली है, यहाँ पे बालकनी में मैं बैठा रहता हूँ, बाहर बालकनी में बैठा रहता हूँ। भाई कभी कभी एक ऐसा आइडिया होता है, रेयरली आता है, मैं बोर बैठा रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। कभी कभी एक ऐसा आइडिया आता है जो एकदम से मतलब सब कुछ चेंज, कोई ऐसी वीडियो बन जाती है, कभी कोई ऐसा आइडिया इंप्लीमेंट हो जाता है, कभी कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर कर देता हूँ जो मेरी लाइफ में बहुत सारे चीजें अपग्रेड कर देता है। मतलब ये हमेशा खाली आइडियल टाइम में आता है हमेशा। लेकिन अगर मैं लगातार बिजी रहूं कि मैं कांस्टेंट एक बर्डन क्रिएट रखूं, तो फिर वो मेन आइडिया कैसे आएगा? वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं लोगों को ये समझ नहीं आता, उन्हें लगता है कि गड्ढा खोदते हुए देखो हमें। काम क्या करता है? अबे तू क्या काम करता है? अबे तू कमाता कैसे है? अबे तू कमाता कैसे है? तू तो कोई काम ही नहीं करता। ऐसे ऐसे करके आपको भी कमेंट आते होंगे रोज, रोज ऐसे ही कमेंट आएंगे कि भाई तुम कमाते कैसे हो? तुम वो अरे भाई हम आइडियाज जनरेट करते हैं, आइडिया से पैसा कमाते हैं हम। हमारे तो साइकोलॉजी का वो जो आइडिया जो हम देते हैं, ये जो हम डिलीवर कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट नहीं है क्या? ये वीडियो जो है, ये जो थॉट है, ये जो अभी जो हम रिएक्ट जो ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट है। पर उसको वो प्रोडक्ट की तरह देख नहीं पाते, गड्ढा मेंटेलिटी है। मतलब गड्ढे खोदते हुए देखो, या प्रोडक्ट, या ये खरीद के बेच दो तो उन्हें लगता है ये काम कर रहा है कुछ, ये खरीद के बेच दिया तो काम कर रहा है। हम ये वीडियो आइडियाज जनरेट कर रहे हैं, ये ऐसे ही थोड़ी आते होंगे नॉर्मल। वरना हर व्यक्ति जो ये देख रहे हैं, वो ये देखते ही क्यों? वो देखते ही नहीं अगर उनके भी हमारे जैसे ही थॉट होते तो। लेकिन उनके थॉट नहीं है, तो हम ये काम कर रहे हैं कि भाई मैसेज आ गया, ओ सॉरी, कट गया क्या? हाँ कोई नहीं, कोई नहीं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। वीडियो वीडियो आ गई? नहीं आ वीडियो भी गया नहीं आई है। मैसेज, आ गई, आ गई। अब आ गया वीडियो। तो हम लगातार ऐसा प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं कर सकते। नॉर्मली मतलब मेरे को लगता है 80% जनता कभी भी ऐसा सोच नहीं पाती, तभी तो हमारे उसमें एकदम से आके वो करते हैं कि यार हम हमारे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पा रहे थे। वो क्यों समझ पा रहे हैं? हम ऐसी भाषा में उस चीज को बोल रहे हैं कि वो समझ पा रहे हैं उस चीज को। और इसमें एक चीज और है, जैसे ना मेरे से बहुत लोग कॉल बुक करते हैं, स्पेशली कम एज के या हमारी एज के भी। तो वो मेरे से पूछते हैं कि भाई कुछ बता दो क्या करें, जॉब ना करें तो जॉब के अलावा। तो मैं उनसे ये बोलता हूँ कि ऐसे नहीं होता कि मैं तुझे बता दूं और तू वो चीज करना, ऐसे कभी नहीं होगा। तो फिर भी नहीं नहीं कुछ तो बता दो, कुछ तो बता दो। तो मैंने एक बंदे से एग्जांपल देता हूँ, कॉल पे बात करते करते ना, मैंने डायरेक्टली नहीं बट ऐसे ही बातों बातों में मैंने उसको 10 से ज्यादा आइडिया बता दिए बिजनेस के। ठीक है, ये कर ले, ये कर ले। और सारे आइडिया जीरो इन्वेस्टमेंट वाले थे या बहुत मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाले थे। ये बातचीत होने के बाद, ये 10 आइडिया बताने के बाद भी उस लड़के ने मेरे से क्या बोला, भाई कुछ बता दो मैं क्या करूं जॉब ना करूं तो तुम्हें ये समझने की जरूरत है, अगर हम यहाँ बता भी देना कि भाई ये कर ले, तो तुम वो करोगे नहीं जाके। ये हो ही नहीं सकता कि तुम उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाओगे और यूट्यूब पे दूसरी वीडियो सर्च करोगे कि हाउ टू अर्न मनी, फिर वो वीडियो देखोगे, फिर दूसरी वीडियो पे चले जाओगे हाउ टू अर्न मनी। तो ये तरीका होता ही नहीं है कभी भी। तो इंडिया के लोग, जो आपने ये बोला ना कि गड्ढा खोदने वाली मेंटेलिटी और हमेशा मेहनत करते हुए, ये ना सालों से ये एक देखते आए हैं कि हमारे अंदर ये चीज रही है, हमारे आसपास इन्होंने देखा ही नहीं नौकरी और ये मेहनत करने के अलावा भी चीजें होती हैं। मेरी एक फ्रेंड है जिसने वो गवर्नमेंट जॉब में थी, फिर उसने जॉब छोड़ के उसका बिजनेस स्टार्ट किया। एक कीड़े उगाते हैं, मतलब उससे ना कपड़े बनते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है। वो पेड़ उगाते हैं, उस पेड़ पे वो कीड़े कीड़े की खेती होती है बेसिकली।
फिर उस कीड़े की जब एक उम्र हो जाती है, फिर उस कीड़ों को छांट के उनको उनका कुछ तो करके और उससे रेसे बनते हैं और उससे कपड़े बनते हैं। तो उसका एक बार का काम होता है पूरे साल में, फिर उसको वेट करना होता है। फिर जब 7-8 महीने लगते हैं उसको मैच्योर होने में, फिर 7-8 महीने बाद उसका काम शुरू होता है। तो ये 7-8 महीने वो फ्री रहती है, और इस काम से वो साल का करीब करीब 25 से 30 लाख रुपए जनरेट कर रही है हर साल। ये पिछले 3 साल से वही काम कर रही है। वो बहुत सारी फैक्ट्रियों से उसके कनेक्शन हो गए हैं, वो बढ़ रहा है उसका काम। तो उसके माँ बाप ना उसे ताना मारते हैं कि क्या इतनी बढ़िया गवर्नमेंट जॉब छोड़ के बैठ गई है वो, क्योंकि दिन भर घर में पड़ी रहती है, चाय बनाती रहती है, वीडियो देखती रहती है ना। लेकिन वो कमा तो रही है साल के 25 लाख रुपए, 26 लाख रुपए, बट फिर भी उसके माँ बाप को ना सेटिस्फेक्शन नहीं होता। वो बोलते हैं अरे कुछ तो मतलब कुछ करते हुए दिख, है ना, कुछ पसीना गिरना चाहिए माथे से, कुछ हाँ, करते हुए वो जब दिख। तक नहीं होगा तब तक इनको चैन नहीं आता भाई। वो दिखो, हमें तो दिखो भाई, ऐसे नहीं। ये चीज को सह नहीं पाते, वो इंजॉय करते हुए देख नहीं सकते भाई। इंजॉय नहीं, इंजॉय हाँ। नहीं, इंजॉय इंजॉयमेंट को बड़ा गलत समझा जाता है यहाँ पे कि भाई इंजॉय, खुश मत हो। टू हम्म, मच ग्राइंड करते रहो, बस ग्राइंड करते हुए दिखो हमें तो। इवन हम्म, भाई, जो माता पिता होते हैं ना, वो बच्चों को, ये मैं एक एग्जांपल देता हूँ। वो टीवीएफ का कोई जीतू है, वो बंदा इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रिटी है, टीवीएफ में आ हम्म। गया, पिक्चर में आ गया। उसके माता पिता क्या बोले? ठीक है, पर गवर्नमेंट जॉब निकाल ले। वो आईआईटी वाला वो निकाल ले। अरे भाई, वो सेलिब्रिटी इतना वो बन गया, करोड़ों रुपए का। नहीं नहीं, वो निकालो पहले, उससे इज्जत होगी। उन्हें वो चाहिए। हाँ। तो यही फ्लॉ फ्लॉ है, फ्लॉड मतलब ये सारे ना दिक्कतें हैं सोसाइटी की ना, जिसमें जो क्रैब मेंटेलिटी है या कुएं के मेंढक वाली मेंटेलिटी है, जिससे आपको एक्सप्लोर करने से रोकती है। तो जब भी हम कुछ अलग बताते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं कि यार शादी मत करो, जरूरी नहीं है शादी करना, बाहर जाओ, तो आप लोग डर जाते हो, घबरा जाते हो, अरे नहीं नहीं ये तो कुछ अलग बता रहा है, ये तो हमारी वो तोड़ रहा है, हमारी जो मान्यता है उसे तोड़ रहा है। मान्यता को तोड़ना ही जरूरी है, तभी आप ग्रो करोगे, नहीं तो जीवन में कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। कुछ भी कर लो, यूपीएससी निकाल लो, आईआईटी निकाल लो, मैं आपको। आपसे, लेकिन वो केतन अग्रवाल वाले में एक केस में, एक मैं ये हाँ। पूछना चाहता हूँ कि आप मतलब लोगों को क्या सलाह दोगे कि क्या चीजें लोग पहले से जज कर पाए, या फिर किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को रखें। यानी कि वो 23 साल का था, तो 23 साल तक मतलब अपनी किस चीजों को डेवलप करें, क्या चीजों पे वो नजर रखें कि ऐसी कोई लड़की या जो मारने का सोच रही है या वो है गलत, उसमें ना आ जाए। मतलब 23 साल की उम्र में ऐसा क्या क्या करना चाहिए कि वो बचे भी रहें अपनी जान से, या फिर अगर गर्लफ्रेंड है भी तो भी वो हम्म। उससे कम से कम उसके नेगेटिव जो थॉट्स हैं उससे बच के रहे वो। मतलब मैं तो मारना तो देखो। लास्ट, मैं तो मारने को तो लास्ट समझता हूँ। उससे पहले भी ना बहुत सारी चीजें होती हैं कि मेंटली प्रताड़ित किया होगा या वो किया होगा, बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, हाँ। तो पता है लोगों को ना, स्पेशली इंडिया के जो लड़के लड़कियां होते हैं यार, उनको तो वो उनके लाइफ में एक चीज मिसिंग होती है कि वो अपनी लाइफ में ना एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते हैं अपना पैशन। जो आचार्य प्रसाद बोलते हैं ना, बड़ा काम, ऊंचा काम। तो वो ऊंचा काम बेसिकली कुछ नहीं, वो होता है कि यार तुम्हारे लाइफ में कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके लिए तुम एक्साइटेड फील करो। तुम सुबह उठो तो हाँ आज ये करना है ना, मतलब आंख खुले तो दिमाग में रहे कि आज भाई ये करना है। तो वो काम क्या है, ये मिसिंग है इंडिया के लड़के लड़कियों में। मतलब ऑफिस ऑफिस जाने की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो तुम्हें भी पता है कि तुम अपनी आत्मा को घसीट के लेके जाते हो ऑफिस में, तुम्हारा तुम्हारा शरीर पहुंचता है बस, ऑफिस में आत्मा कहीं और रहती है। हाँ, मतलब तो देखो कि यहाँ पे पैसे का भी रोल नहीं, क्योंकि उसके पास तो पैसे भी बहुत ज्यादा ज्यादा थे। तो मतलब वो हाँ, जो मन का जो काम है वो चीज ज्यादा हुआ है, पैसे के लिए नहीं, पैसे वाली चीज नहीं। हाँ, कि मन का काम जो है जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है वो ढूंढना है। वो जरूरी है। और वो अगर जिसने ढूंढ लिया ना, तो वो उसमें काफी इंजॉय करेगा, काफी मजे करेगा, और फिर रिलेशनशिप, पार्टनरशिप या ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, ये चीजें सेकेंडरी होगी उसके लिए, क्योंकि बायोलॉजिकल जापान नीडें तो जापान में चाहिए। कुछ इकिगाई करके बोलते हैं ना इस चीज को, कुछ इकिगाई कुछ बोलते हैं। हाँ, इकिगाई मतलब अपना काम फाइंड आउट करना, जापानीज लोगों का रहता है ये इकिगाई। हम्म। तो वो फाइंड आउट ऐसे नहीं होगा कि रातों रात। अब बहुत लोग ये पूछते हैं कि भाई पैशन हमें कैसे पता चलेगा, हमें बता दो हमारा क्या पैशन है। ऐसे कभी नहीं होता। पैशन तुम्हें कहीं सो के उठोगे, कोई थाली में लाके नहीं देगा पैशन। पैशन हम्म। कुछ नहीं होता है, पैशन एक्चुअली कुछ होता ही नहीं है, पर्पस कुछ नहीं है इस लाइफ का। और कोई भी एक काम तुम्हारा पैशन। हाँ प्लीज, हाँ बोलो। कुछ कुछ लोगों को मतलब इस चीज में बहुत बर्डन भी लगता है कि आप अपने मन का ढूंढे कैसे भाई। तो उसमें आप बताओ कि भाई इसको मतलब बहुत हैवी ले लेते हैं। मतलब मैं तो इसको ये मानता हूँ कि आप उसको इतना हैवी भी मत लो। अगर वो कोई और चीज नहीं पसंद आए, 1 साल बाद रुक जाए, तो फिर आप उसको चेंज भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने ढूंढ लिया मेरे मन का ये है और मैं अगले 20 साल 30 साल तक यही करते रहूंगा, तो इसको भी हैवी मत लो। तो इसमें आप क्या बोलोगे कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि भाई हम अपना ढूंढे कैसे, मन का ढूंढे कैसे, अपना इकिगाई कैसे फाइंड आउट करें अपना वो। हाँ, तो मतलब जो बेस्ट तरीका है ना, वो यही है कि आप ऐसे मेंटेलिटी बना के मत चलो कि आप कुछ पर्पस ढूंढ लोगे या कुछ पैशन ढूंढ लोगे। ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे लेट्स से कोई सीए बन गया, अब वो जीवन भर सीए होता है ना।
अब ऐसा हो ही नहीं सकता, ह्यूमन ब्रेन ऐसा है ही नहीं कि वो जीवन भर एक ही काम करे, उसे एंजॉय करे। जो वो बोलते हैं ना कि हाँ सीए अकाउंटिंग करना तो मेरा पैशन है, वो झूठ बोलते हैं, वो झूठ, सरासर झूठ बोलते हैं, वो उस काम को ऑफिस में नहीं देखा एंजॉय होता कर ना रहे होते। उन्होंने, लॉयर जो हाँ आज जो लॉयर कर रहे हैं वो एक बार चले जाएंगे ना लॉयर्स के बीच में, वहां पे कैसी वो हाँ होती है फट जाती है फिर उनकी पहली बार देखते ही प्रैक्टिकल। हाँ, वही वही। तो आप ना कुछ काम, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है, जैसे लेट से आपके दिमाग में आ रहा है कि जैसे धोनी का एग्जांपल लो ना, धोनी ने क्रिकेट खेला, अभी उसने क्रिकेट छोड़ के वो कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है, कड़कनाथ मुर्गा बेचता है वो, है ना, ये सब चीजें कर रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे यूएस के बहुत सारे जो फेमस नहीं है, बट मैं पढ़ता रहता हूँ इकोनॉमी यूएस की फार्मिंग मार्केट के वगैरह बारे में। करने लग जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं फार्मिंग वगैरह करते हैं या होम फार्मिंग स्टे करने लग जाते हैं और कंपनी बनाते हैं बहुत बड़ी, बहुत अच्छा कंपनी को बढ़ा भी देते हैं, उसकी वैल्यूएशन बहुत बढ़ जाती है, 3 साल में बेच देते हैं, अच्छी खासी चल रही कंपनी बेच देते हैं। बेच, उसको सही प्राइस मिला, बेच के किसी आइलैंड पे निकल गए, वहां वो बोट नहीं होती, वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जिसे चलाते हैं पानी में, बाइक टाइप की होती है, वैसा कोई बोट खरीद लेते हैं, एक आइलैंड पे घर ले लेते हैं बढ़िया, वहां मस्त पानी में पैर डाल के बियर पीते हैं। तो फिर कुछ उसके, फिर कुछ दिमाग में उनके आता है, फिर वो कुछ और लगने कर जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करो, उनको जो अच्छा लग रहा है उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंस काम की नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंस तुम्हारी है कि तुम्हें क्या मन कर रहा है करने का, और तुम उसको करने लग रहे हो, उससे थोड़े बहुत पैसे भी कमा ले रहे हो। अब होगा क्या, उस प्रोसेस को तुम इंजॉय करोगे, फिर जब वो करते करते तुम बोर हो जाओगे, तुम खाली बैठोगे, कुछ और दिमाग में आएगा, कुछ और शुरू कर दोगे, है ना। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलते हैं मलिक भाई कि यार ऐसे तो कुछ स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ में। बहुत बड़ा ट्रैप है ये वर्ड स्टेबिलिटी, कुछ नहीं होता। ये जिंदगी स्टेबल है क्या, तुम्हें पता है कब तक जिंदा हो, पता है कल उठोगे नहीं उठोगे बिस्तर से। स्टेबिलिटी वर्ड तुम ले कैसे सकते हो अपनी लाइफ में भाई, क्योंकि बहुत बड़ा नेगेटिविटी ट्रैप है, है ये। हैं? नेगेटिविटी है स्टेबिलिटी तो कई मायने में नेगेटिव भी हो सकती है ना, हाँ। कि मतलब स्टेबल हो गए तो मतलब जिंदगी में जो अगर 20 चीजें एक्सप्लोर कर सकते थे और एक में स्टेबल हो गए, इसका मतलब 19 चीजें छोड़ दी आपने। हम्म। और शादी के कॉन्सेप्ट को मैं बुरा इसलिए भी बोलता हूँ क्योंकि हिंदुओं में तो ऐसा होता है कि भाई तुमने अगर एक बार शादी कर ली, हिंदुइज्म में तलाक का कॉन्सेप्ट नहीं होता, मतलब अब लीगल के थ्रू तो लोग कर लेते हैं, बट एज पर रिलीजन, हिंदू रिलीजन, तलाक का कोई मतलब नहीं है। अगर एक बार शादी हो गई तो आप 7 जन्म के लिए उस लड़की के साथ बंध गए, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है हिंदुइज्म का। तो तो आप ये सोचो, जो सभ्यता आपको ये सिखा रही है कि परमानेंसी, आपने की शादी कर ली, 7 जन्म के लिए बन गए, कोई जॉब पकड़ ली, अब मान लो आप पेशे से कारपेंटर हो, जिंदगी भर आप कारपेंटर रहोगे, आप टीचर हो, आप जिंदगी भर टीचर रहोगे। ये आपकी आजादी को मारता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को छीनता है, आपके चयन करने के अधिकार को, आपके चुनने के अधिकार को छीनता है, जो आपको एक डेड, ब्रेन डेड पीपल बना, लोग बना देता है। लेकिन कई बार जब हम भी छोड़ना चाहते हैं तो समाज वाले भी नहीं छोड़ने देते, उसके बारे में भी बताओ कि कई बार हम तो समझ जाते हैं कि भाई मजा नहीं आ रहा, लेकिन समाज वाले सर पे चढ़ के बैठ जाते हैं, अरे चला चला है बिजनेस क्यों बंद कर रहा है, यही कर। मेरे को जैसे मैंने जब वो 1 मिलियन वाला जब चैनल छोड़ा था, मेरे को बहुत हाँ। सारे लोग मेरे सर पे चढ़ के बोला ये क्यों बंद कर रहा है, नया क्यों शुरू करा, ये क्यों करा वो करा। मैं बोला नहीं भाई मेरे को उसमें करना ही नहीं है, मेरे को ट्रैवल वाला, मेरा एक टाइम मेरा मन था ट्रैवल करने का और वो मैंने कर लिया, मेरे को अब नहीं करना है। तो वो लोग क्या है, वो पैसे की नजर से देख रहे हैं उसको, वो बोल रहे हैं कि तू 1 मिलियन का हाँ। चैनल छोड़ रहा है, वो पैसे की नजर से देख रहे हैं। मैं बोला नहीं, मेरे को अब फिलोसफी में इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा सा फिलोसफी के बारे में या सोशल सिस्टम जो सोशल डायनामिक्स है इंडिया के, मैं इसमें बारे में हाँ। बात करना चाहता हूँ। तो मैंने वो छोड़ दिया 1 मिलियन, मैं पैसे की नजर से नहीं देख रहा, हालांकि पैसा इसमें ज्यादा आया बाद में, पर उस वक्त हाँ। की मैं बता रहा हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सोचो 1 मिलियन का चैनल छोड़ के जब मैं ये कर रहा था, तो ऑब्वियसली नया जीरो से एकदम चैनल को वो बनाना, तो फिर वो अलग बात है ना। हम्म। तो हम्म। वो उस वक्त मेरे सर पे चढ़ गए। तो ऐसे कई लोगों को जब वो छोड़ के अलग जाना चाहता है ना अपनी खुशियों के प्रति, जब वो चल जाते हैं तो उसको बोलते हैं कि नहीं नहीं, पैसा देखना, तू अपनी खुशी क्यों देख रहा है। और एक और बात देखो, जब आपने वो चैनल छोड़ा, वो ट्रैवल विदाउट मनी, तो छोड़ा तो उस टाइम ऐसा डाउट रहा होगा आपके मन में भी, या लोगों ने भी डाला होगा कि यार ये तो रिस्क वाला काम कर रहा हूं मैं, बना बनाया चैनल छोड़ रहा हूं, है ना। तो वो छोड़ा तभी आप और ज्यादा पैसे कमा पाए, और यस, ज्यादा एरिया और ज्यादा गेट खोल पाए आप, है यस, ना। वो लेवल और अगर बदलता ही तब है जब आप कुछ पका पकाया छोड़ते हो। जैसे अपने घर में भी तो ये लोग कंफर्टेबल होंगे ना, अब उस कंफर्ट को छोड़ेंगे तभी तो अगले लेवल पे जाएंगे। हाँ, और जैसे लोग बहुत बोलते हैं यार, तुम बोलते हो नौकरी छोड़ के निकल जाओ, समाज छोड़ के निकल जाओ, तो आगे कुछ दिक्कत आ गई तो ये, तो फिर ये उसका बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल है। आप जब छोड़ के निकलते हो ना, मैं गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, गारंटी, पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, नहीं फंसोगे, भूखे नहीं मरोगे। ये बिल्कुल उसकी तरह होता है जैसे फॉग लगा होता है ना, और आप गाड़ी आगे बढ़ाते हो धीरे धीरे, तो आपका रास्ता आगे 20 मीटर दिखने लगता है, फिर ऐसा लगता है 20 मीटर के बाद तो पूरा धुआं धुआं है, लेकिन जब गाड़ी आगे बढ़ती है तो फिर और दिखने लगता है। तो ऐसे ही जब आगे निकलते हो ना, तो ये प्रकृति ऐसे ही डिजाइन है, इस प्रकृति ने तुम्हारे दिमाग को ऐसा ही बनाया है कि तुम रास्ते खुद ढूंढ लोगे, है ना। ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम एकदम फंस गए, खाना ही नहीं मिल रहा, भूखे प्यासे मर, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल।
तुम्हारा लेकिन दिमाग कुछ ना कुछ ढूंढ ही लेगा। ये लोग ना एक घर में बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि भाई हम करेंगे क्या। जब आप एक घर में बैठ के, जैसे आपने गाड़ी वाला एग्जांपल दिया ना, भाई गाड़ी को जब हाँ मूव करोगे तभी तो और आगे 20 मीटर का दिखाई देगा ना। गाड़ी को हाँ जब आप वहीं पे रख के बोलोगे कि भाई आगे पता नहीं 20 मीटर आगे क्या होगा, तो वो दिखाई नहीं देगा। तो घर पे रहते हुए आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि कई सारे लोग भी ऐसे होंगे जो आपको उस यात्रा में मिलेंगे और वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, वो आपको इजी बनाएंगे। लेकिन अगर आप उनके पास जा ही नहीं रहे हो, अपने घर को छोड़ ही नहीं रहे हो, तो फिर आपको वो लोग मिलेंगे कैसे और वो इजीली सॉल्व होएगा कैसे? वो कभी भी नहीं होएगा। तो आपको वो जगह छोड़ के जब 20 मीटर आगे बढ़ोगे तब आप बात करना कि भाई आगे वो, हाँ है, सॉल्यूशन तो था, हम ही नहीं छोड़ पा रहे थे अपना हाँ। घर। और ऐसे ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे इलॉन मस्क है, वो तो खैर बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो जाएगा, फिर भी उसने अपनी एक कंपनी बंद की और स्पेस रिसर्च में, स्पेस टेक्नोलॉजी में वो चला गया। तो उसमें वो बहुत घाटे में भी गया था। जिन लोगों ने पढ़ा होगा इलॉन मस्क के बारे में उन्हें पता होगा, वो बहुत सारा नुकसान में चला गया था। लेकिन वो आज वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान है, और उसकी नेटवर्थ अभी आपने सुना होगा न्यूज में, मतलब इतना इंडिया का इकोनॉमी होता जितना उसकी नेटवर्थ है। मतलब वो अनएक्सपेक्टेबल। तो वो क्यों हो रहा है? आप सोचो, कोई अमीर इंसान अमीर क्यों बन रहा है? ये वेस्ट के लोग इतने पूरे दुनिया में इन्होंने राज क्यों किया? जितने भी बड़े बड़े फेमस लोग हैं ना, चाहे छोटे लेवल पे देख लो, तुम्हारे समाज में कोई एक ऐसा इंसान होगा जो तुम लोगों से बेटर होगा। वो क्यों बेटर है? इन सब में कॉमन चीज तुम्हें दिखेगी। वो कॉमन चीज क्या है? सब निकले। अंग्रेज लोग जहाज लेके निकल गए, चलो देखते हैं क्या है समुंदर के उस तरफ। क्या उन्हें नहीं पता था वो हो सकता है डूब जाएंगे? उन्हें लगता था इस समुद्र का कोई एंड होगा भी कि नहीं होगा। वास्को डी गामा अपना जहाज लेके निकल गया था, बस चले जा रहा था, उसको थोड़ी पता था कि आगे क्या है नहीं है। कई लोग जो ये डरते हैं ना, इस चीज से डरते हैं। मेरी आवाज अभी ठीक आ रही है? मैंने माइक निकाल दिया, अभी ठीक आ रही है ना मेरी आवाज? तो ना आ कुछ रही लोग आवाज। जो निकलते नहीं ना, वो बोलते हैं कि अगर तेरा यूट्यूब चैनल कल को बंद हो जाए तो तू क्या करेगा। इनको लगता है हम यूट्यूब चैनल की वजह से जिंदा है। अरे भाई अपने थॉट की वजह से। अगर वो यूट्यूब चैनल नहीं होता तो मैं शायद इससे भी बड़ा कर रहा होता। तुमको क्यों तुम भाई, वो जो जिगरा है ना उसकी वजह से हम लोग जिंदा हैं। ये यूट्यूब चैनल और ये प्लेटफॉर्म नहीं है। ये नहीं होता तो कोई और करता। तुम्हें क्या लगता है जो जो बंदे ने घर छोड़ के वो करा यूट्यूब की वजह से? थोड़ी यार, अगर YouTube की वजह से होता तो मैं एक बात इन सबसे पूछना चाहता हूँ जो ये बोलते हैं, अगर YouTube की वजह से ही सब लोग छोड़ पाते या वो कर पाते तो सब लोग नहीं कर लेते क्या? मेरे साथ मेरे हाँ दोस्त भी होंगे आज वो पिस रहे हैं, या कई लोग, तुम भी तो आना चाहते हो। YouTube तो तुम्हारे लिए भी अवेलेबल है, सबके लिए अवेलेबल था ना हर टाइम पे। मैं ही क्यों निकला? क्यों? जिगरा भी तो है ना उसके साथ में, ये भी तो देखो। तो YouTube अकेले YouTube ने थोड़ी मेरी जिंदगी को संवार रखा है, या कोई भी अकेला फैक्टर थोड़ी होता है। भाई मेरा जिगरा है, मेरे को पता है मेरे को कहाँ पे रिस्क लेना है, मैं ले सकता हूँ। मैं वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ये नहीं होगा तो मैं कोई और प्रॉब्लम सॉल्व करने लग जाऊंगा। अभी मैं कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ लोगों की, है ना। एग्जैक्टली। मैं लोगों की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करनी है। पैसा लेने के लिए आपको करना क्या है? लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आज हम मेंटली साइकोलॉजिकली इस माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। यूट्यूब नहीं होगा तो किसी और माध्यम से मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा लोगों की, मेरे को पैसा आ जाएगा। ये यूट्यूब की वजह से नहीं चल रहा है कुछ भी। कोई भी इंसान जो रिस्क ले सकता है, जो वो कर सकता है, उसका उसका खुद का जिगरा होता है। उसे पता है कि मैं जहां पे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा लोगों की, वहीं पे पैसा आ जाएगा। उसमें क्या है? और वो जो एलोन मस्क का भी जो आपने वो दिया, उनका ऐसे लोगों का हमेशा यही कॉमन पैटर्न होता है। उन्हें उन्हें ये पता होता है कि भाई जहां पे, अब जैसे जो मैंने जो चैनल छोड़ा था, मेरे को पता है, मेरे को लगा कि मैं ज्यादा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहा लोगों की। मतलब मैं उसमें कम मुद्दे वो कर रहा था, और जगह कितनी दिखाएंगे, और वो नॉर्मल काम तो और लोग, दूसरे लोग भी कर रहे थे। तो मेरा काम क्या है? हाँ मेरा काम कुछ ऐसा करना है जो लोग नहीं सोच पा रहे हैं। जैसे हम जो इस चैनल पे जो बात करते हैं, वो हम ऐसी बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली लोग नहीं सोच पाते हैं। हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं।